अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 2006 से 2010। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2006 किलिन ईश्वर क्षेत्र। क्या आपने कभी अनंत में प्रवेश किया है? हेलियन लिंगजू को अचानक याद आया कि यूचे भूलने की बीमारी है और माफी मांगी, क्षमा करें, मैं भूल गया था। हाल ही में वह अपने जैसा महसूस किए बिना यूचे का सामना नहीं कर सकती थी। यह विशेष रूप से तब सच था जब उसकी नजरें उससे मिली। वह इतनी बेचैनी महसूस करती थी कि उसकी सांसें उखड़ने लगती थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और खुद को अपनी भावनाओं से विचलित करने की कोशिश की। मास्टर ने मुझे बताया कि आज का अंतहीन कोहरा उससे बहुत अलग है। आमतौर पर एक एबिसल जानवर और एक एबिसल भूत आमतौर पर अंतहीन कोहरे के आंतरिक क्षेत्रों में पाए जाते थे, क्योंकि वे सहज रूप से गहरी धूल की उच्च सांद्रता का पीछा करते थे। वे जितने मजबूत होंगे, प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। लेकिन हाल ही में शक्तिशाली एबिसल जानवर और एबिसल भूत अंतहीन कोहरे की सीमाओं पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ रसातल जानवर अंतहीन कोहरे से भी बाहर निकल आए थे। सबसे पहले इसे एक दुर्घटना माना गया था, लेकिन अब वे निश्चित रूप से अधिक बार दिखाई दे रहे हैं। मास्टर ने मुझे बताया कि यह संभवतः ब्लैक टाइड ऑफ टाइम नामक घटना से जुड़ा था। एक बार फिर यह शब्द उसके कानों में घुस गया था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि रसातल के निवासी वास्तव में समय के काले ज्वार के बारे में कितना जानते थे। शिबुयाओ के निर्वाण शैतान सम्राट सोल के अनुसार समय के काले ज्वार के कारण ये दुनिया अंततः नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा शिबुयाओ ने एबिसल घोस्ट शब्द का उल्लेख किया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि यह क्या था, शायद क्योंकि वह भी नहीं जानती थी। शायद ये किसी प्रकार की विनाश की भावना थी जो अथाह जानवरों की तरह बहुत अधिक अथाह धूल से उत्पन्न हुई थी। यूचे हेलियन लिंगजू से इस बारे में पूछने ही वाला था कि तभी एक गहरी नाव की आभा उसके पास आई। हेलियन लिंगजू शर्म से लाल हो गए। पिताजी आए हैं। यूचे ने अपने दिमाग में समय की गणना की और हाँ, खबर मिलते ही काया ने निश्चित रूप से किलिन डिवाइन डोमेन की ओर प्रस्थान किया था। इससे पहले उस व्यक्ति ने मरने का नाटक किया था जब वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था। अब जब किसी और के परिश्रम का फल तोड़ने का समय आ गया था, तो वह एक सांस भी अधिक इंतजार करने को तैयार नहीं था। यूचे ने हेलियन ज्यू के घृणित व्यवहार को पहले ही देख लिया था, लेकिन हेलियन लिंगजू अभी भी मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपने पिता की ओर से शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जब हेलियन जू को हेलियन लिंगजू की आभा का एहसास हुआ, तो वह तुरंत गहरी नाव से कूद गया और उसके बगल में उतर गया। फिर उसने जोर से हंसते हुए कहा, हा हा हा, जैसी कि भतीजे यून और मेरी बेटी से अपेक्षा थी। हा 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 हा। पिताजी, आप कैसे हैं? हेलियन लिंगजू अपना अभिवादन भी पूरा नहीं कर पाई थी कि हेलियन जू ने आगे बढ़कर यूचे को कंधों से पकड़ लिया। याद है वह दिन जब आपने मुझसे लिंगजू को इस साल के किलिन एबिस सम्मेलन का नेता बनाने के लिए कहा था? कोई अन्य व्यक्ति आपको तुरंत अस्वीकार कर देता, लेकिन नहीं, मैंने पहचान लिया कि आप परे से एक अजगर हैं, और आपने जो भी करने का निश्चय किया है उसे आप हमेशा पूरा करेंगे। इसीलिए मैंने आपको और लिंगजू को हेलियन के भविष्य की जिम्मेदारी लेने के लिए नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसका इस तथ्य से कोई लेना देना नहीं है कि मेरी जान जोखिम में थी। यूचे, हाँ, तो फिर क्या मुझे आपके भरोसे और परखने वाली नजर के लिए धन्यवाद देना चाहिए? और आप क्या जानते हैं, आपने मुझे निराश नहीं किया। जैसे जैसे वह बोलता गया, हेलियन ज्यू और अधिक उत्साहित होता गया। बीमार, वह इस तरह के स्वास्थ्य से अभिभूत था। यूचे लगभग यही चाहता था कि उसने उसका इलाज करने में कोई खराब काम किया हो। मैं ये भी नहीं जानता कि इसके लिए आपको कैसे धन्यवाद दूं। अतीत में हेलियन साम्राज्य केवल 100 उम्मीदवारों को किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करा सका, क्योंकि उन्हें अंतिम स्थान मिलता रहा। हालांकि इस बार वे 350 लोगों को प्रवेश दिलाने में सफल रहे। ये हेलियन साम्राज्य को रातों रात उसके पूर्व गौरव पर नहीं लौटाएगा,
लेकिन कम से कम चीजें पहले से कहीं बेहतर होंगी। जब अगला साल आएगा तो वे उतने निराश नहीं होंगे जितने अब हैं। जिस बात ने वास्तव में हेलियन जू को उत्साहित किया वह ये थी कि आखिरकार वह सम्राट बनने के बाद एक बार अपनी छाती फुलाने में कामयाब रहा। यह इस हद तक था कि उनके रवैये में 180 डिग्री का बदलाव आ गया था। यू चे वह व्यक्ति था जिसने अकेले ही बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्यों को कुचल दिया था, एबिसल नाइट का सामना किया था और उसे सजा में बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय के मास्टर को थप्पड़ मारने के लिए मजबूर किया था, और एक ऊपरी दिव्य गुरु जो था 60 साल से कम उम्र का। ये कहना कि हेलियन जू स्तब्ध रह गई थी, कम ही कहा जाएगा। इन कारनामों को युनचे द्वारा पहले की गई हर चीज के साथ जोड़ दें तो हेलियन जू अब की तुलना में 10 गुना अधिक मूर्ख हो सकता है, और वह अभी भी इस तथ्य को नहीं भूल सकता कि युनचे एक ऐसी पृष्ठभूमि से आया था जो उसकी कल्पना से भी अधिक महान थी। निस्संदेह जब उसने चीजों के बारे में सोचा तो उसका सदमा अकल्पनीय खुशी में बदल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि युचे ने हेलियन लिंगजू के पक्ष में रहने और यहाँ तक कि हेलियन साम्राज्य के लिए लड़ने का विकल्प चुना था, जिसका अर्थ है कि उनका रिश्ता जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक करीबी था। कौन जानता है, वे भी हो सकते हैं। किसी भी स्थिति में यदि युचे शाही परिवार के साथ रहना जारी रखता, या यदि वह उन्हें अपनी पीठ पीछे शक्तिशाली गुट से मिलवाता, तो उन्हें फिर कभी किलिन पूजा गठबंधन से डरने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए वह इतनी उत्सुकता से अभिनय कर रहा था। यह ऐसा था मानो उसके लंबे समय से मृत पिता जीवित हो गए हो। यू चे ने उदासीनता से कहा, मैंने इस किलिन एबिस सम्मेलन में भाग लेने का कारण पौराणिक किलिन भगवान क्षेत्र का दौरा करना और पहली राजकुमारी की दयालुता का बदला चुकाना है। बस इतना ही। मैं समझता हूँ। मैं पूरी तरह से समझ गया। हेलियन जू ने आनंदित मुस्कान के साथ कहा, अब से कृपया हेलियन साम्राज्य को अपना घर माने, भतीजे यू। हमारे मैदान में ऐसी कोई जगह नहीं है जो आपका स्वागत न करती हो। यदि आप लिंगजू से मिलने जाना चाहते हैं या उसे कुछ समय के लिए कहीं ले जाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। यू चे, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हेलियन लिंगजू ने घबराई हुई आवाज में कहा। हा। हेलियन जू ने फिर से हंसते हुए हेलियन लिंगजू को अपनी तरफ इशारा किया, मेरे साथ आओ लिंगजू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ पिताजी। हेलियन लिंगजू ने युनचे पर क्षमा प्रार्थी दृष्टि डाली और हेलियन जू के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इसी समय हेलियन लिंगलान की आवाज हवा में गूंजी, पिता। हेलियन जू ने क्राउन प्रिंस की दिशा की ओर देखा भी नहीं। उसने बस अपनी हथेली बाहर की ओर धकेली और हेलियन लिंगलान को जमीन पर धकेल दिया। तुम्हारे जैसा मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जितना दूर उतना अच्छा। सम्राट ने एक जोर की आवाज निकाली और वैसे ही चला गया। हेलियन लिंगलैंग महसूस कर सकता था कि उसके पिता उससे कितने क्रोधित और निराश थे। वह इतना भयभीत था कि वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और देखता रहा कि हेलियन जू और हेलियन लिंगजू धीरे धीरे दूर गायब हो गए। जब अंततः उसे युनचे की उपस्थिति का एहसास हुआ तो वह अजीब तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसके पास चला गया। फिर उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, युवा मास्टर युन, पहले आपकी शक्ति को न पहचान पाने के लिए मुझे खेद है। मुझे आशा है कि आप मुझे मेरे पहले के अपराधों के लिए माफ कर देंगे, केवल लिंगजू के लिए। भविष्य में आप अपनी इच्छानुसार मुझे आदेश दे सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके फैसलों पर कभी सवाल नहीं उठाऊंगा। युनचे ने उसकी ओर देखा और अपने होठों को मुस्कुराहट में खींच लिया जो आंखों तक नहीं पहुंची। तुम मेरी चापलूसी करते हो युवराज। मैं शपथ लेता हूं कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। उसे इस आदमी को समझाना गंदा लग रहा था, जैसे वह धूल के ऐसे घृणित कण से कभी नाराज होगा। हेलियन लिंगलैंग को युनचे को क्राउन प्रिंस के रूप में संबोधित करते हुए सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ। वह तुरंत शांत हो गया और अपनी रीढ़ की हड्डी को 1 इंच ऊपर उठा लिया। यंग मास्टर युन से जैसी अपेक्षा थी, आपका दिल एक नाव भरने के लिए काफी बड़ा है। क्या आपको मुझसे कुछ कहना है युवराज?
किलिंग और दायरे के खुलने में अभी भी कुछ समय था, और ऐसा नहीं था कि उसके पास करने के लिए कुछ था। युन चे को कुछ समय बर्बाद करने के लिए इस बेवकूफ का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी। हेलियन लिंगलांग ने शर्मिंदा भाव दिखाया और पहले से भी अधिक सावधानी से काम लिया। उनमें उस प्रभाव या गरिमा का सर्वथा अभाव था जो एक युवराज में होनी चाहिए। सच कहूं तो मुझे कुछ कहना है। हाल ही में मेरे पिता की मुझसे निराशा बढ़ती जा रही है। काफी समय पहले से यह अफवाह थी कि पिताजी मेरी जगह लिंगजू को नया उत्तराधिकारी बना सकते हैं, और आज के बाद ठीक है, समझ में आता है। हेलियन लिंगजू स्वयं एक अच्छी राजकुमारी नहीं हो सकती है, लेकिन वह आपसे कम से कम 100 गुना अधिक सामान्य है। हेलियन लिंगलैंग ने ऊपर देखा और अपनी आवाज में निराशा भरे दुख का पुट डाला। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि पिताजी आज मुझसे नाराज क्यों होंगे, और यह सच है कि लिंगजू कई क्षेत्रों में मुझसे थोड़ा बेहतर है, लेकिन वह सिर्फ एक महिला है। आप देखिए, यदि वह सिंहासन की उत्तराधिकारी होती तो यह निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों के लिए शर्म की बात होती, और हम पहले से भी अधिक हंसी के पात्र बन जाते। आप एक आदमी हैं, साथ ही यंग मास्टर युन। आप लिंगजू के करीबी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। युन चे मुस्कुराया। तो आप चाहते हैं कि मैं आपके पिता का मन बदल दूं और आपको युवराज बनाए रखूं, क्या ऐसा है? ये बिल्कुल सही है, जैसी कि यंग मास्टर युन से अपेक्षा थी। हेलियन लिंगलांग ने तेजी से सिर हिलाया। मेरे पिता इस समय व्यवहारिक रूप से आपको भगवान की तरह मानते हैं। आप जो भी कहेंगे वह उसका पालन करेगा। यदि आप पिताजी को मुझ पर क्रोध करना बंद करने के लिए मना सकते हैं, और उन्हें ऐसे विकृत विचारों का मन करना बंद कर सकते हैं, तो मैं, हेलियन लिंगलांग, आपका एहसान मानूंगा जो जीवन भर रहेगा। शुरुआत के लिए, मैं शपथ लेता हूं कि जब मैं भविष्य में सम्राट बनूंगा तो मैं तुम्हें लिंगजू या हेलियन में से कोई भी व्यक्ति जो तुम्हें पसंद हो, दूंगा। शाही परिवार के कई लोगों की तरह उन सभी ने सोचा कि यू चे हेलियन लिंगजू के कारण हेलियन साम्राज्य की सेवा कर रहे थे। मैं आपकी ईमानदारी देख सकता हूँ, युवराज, यू चे ने कहा, लेकिन अचानक उसका लहजा बदल गया। लेकिन आपको अपनी समस्या के समाधान के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मेरी राय में आपके पास पहले से ही अपनी समस्या को हल करने की शक्ति है। मैं विनम्रतापूर्वक आपके मार्गदर्शन का अनुरोध करता हूँ, यंग मास्टर युन। यह आसान है। क्या आप जानते हैं कि आपका जीवन कठिनाइयों से भरा क्यों है, युवराज? यू चे ने ऊंचे और शक्तिशाली स्वर में घोषणा की। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका नाम खराब रखा गया था। मेरा नाम? हेलियन लिंगलांग पूरी तरह भ्रमित दिखे। युन चे ने धीरे से समझाया, आपका नाम लिंगलांग है, और दोनों पात्रों में किंग अक्षर है। जैसा कि आप जानते हैं, पहाड़ी का राजा केवल एक ही हो सकता है, इसलिए बेशक आप हर जगह यात्रा करने से बच नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी प्रयास करें। हेलियन लिंगलैंग ने अपना संदेह व्यक्त करने से पहले इस पर थोड़ा विचार किया, लेकिन लिंगजू के नाम पर भी 2 राजा हैं। यह आपने स्वयं कहा था, है ना? लिंगजू एक महिला है, और वह राजा नहीं बन सकती। वह केवल एक पत्नी हो सकती है। युन चे ने गहन निश्चितता के साथ घोषणा की, वह 2 राजाओं के साथ एक पत्नी है। क्या आप नहीं देख सकते कि उसका नाम कितना भाग्यशाली है? यही कारण है कि वह हमेशा अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम कर सकती है और भाग्य और किस्मत को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। हेलियन लिंगलांग इस स्पष्टीकरण से बहुत प्रभावित हुए। हेलियन हेवनली पैलेस के महानतम प्रतिभाशाली मो कैंगइंग ने हेलियन लिंगजू के प्रति अटूट निष्ठा रखी। अब वह युन चे द्वारा भी संरक्षित थी। वे उसके नाम पर 2 राजा थे, क्या वे नहीं थे? उसका अपना नाम उसके अस्तित्व के लिए अभिशाप था, जबकि उसकी बहन ने उसे 2 राजाओं का आशीर्वाद दिया था। कोई आश्चर्य नहीं, यू चे न केवल अधर्मी प्रतिभाशाली था, बल्कि उसे एबिसल नाइट का भी डर नहीं था। तार्किक रूप से कहें तो उसका ज्ञान किलिन एबिस दायरे से भी कई गुना अधिक होना चाहिए। इसलिए वह सच ही कह रहा होगा। ये सोचकर कि उसे अपने दुर्भाग्य के पीछे का असली कारण मिल गया है, हेलियन लिंगलांग और भी अधिक जिद्दी हो गया।
उस स्थिति में आपको क्या लगता है कि मुझे अपना नाम क्या रखना चाहिए? यंग मास्टर यून। यह आसान है। यू चे ने अपनी बाहें पार की और आलस्य से उत्तर दिया, आप ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप बस एक क्षेत्र का सम्राट बनना चाहते हैं, है ना? किलिन एबिस क्षेत्र की स्थापना पृथ्वी के आधार पर की गई है और यहाँ हर कोई पृथ्वी की गहन ऊर्जा की खेती करता है। इसलिए आपके नाम में शी अक्षर होना चाहिए। वन शे वर्ण को इंच और पृथ्वी में विभाजित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी का हर इंच पृथ्वी की गहन ऊर्जा, और यहाँ तक कि इस क्षेत्र में पृथ्वी का गहन अभ्यासकर्ता भी आपका सम्राट का है। हेलियन लिंगलांग ने बार बार सिर हिलाया। ये सही है, मैं सम्राट हूँ। इससे केवल यही समझ में आता है कि सारी पृथ्वी मेरी है। जहाँ तक आपके दूसरे चरित्र की बात है, ये शून्य होना चाहिए, युनचे ने थोड़ा तिरछा होकर कहा। चरित्र जून घास से बना है, जो अनंत विकास की ओर इशारा करता है, और समय जो अनंत काल की ओर इशारा करता है। सिर्फ एक साधारण बदलाव के साथ आप अनंत काल के लिए हेलियन की हर चीज के मालिक बन जाएंगे। इतना ही नहीं, आपके नाम में लियान शब्द भी है, जिसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि आप अपनी मुट्ठी में आने वाली हर चीज को नियंत्रित कर रहे हैं। हेलियन शिक्सुन। यू चे मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और धीरे धीरे चला गया। यह मेरा सच्चा विश्वास है कि आपके लिए इससे बेहतर कोई नाम नहीं है, युवराज। आप अपने नाम के योग्य बने। यू चे के उसकी नजरों से ओझल हो जाने के बाद भी हेलियन लिंगलांग नहीं गया। वो बस यही शब्द दोहराता रहा, हेलियन शिक्सुन, हेलियन शिक्सुन। उसकी आंखें खुशी से फूट पड़ी। पृथ्वी, अनंत विकास, समय, सब मेरी मुट्ठी में। वह सही है। वास्तव में मेरा नाम ही मेरी इस स्थिति का कारण है। मुझे ये नाम देने के लिए ये सब माँ की गलती थी। हा 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 हा। इसी समय उसकी पीठ के पीछे एक ठंडी हंसी उभरी। जब वह ये देखने के लिए इधर उधर घूमा कि यह कौन है, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। आप किस बारे में हंस रहे हैं? मो कैंगइंग। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है कि बेहतर होगा कि आप इस बारे में अंधेरे में ही रहें, महामहिम। मो कैंगइंग ने अपनी मुस्कान वापस ली और जाने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने देखा कि तुम अपने आप को अधिकाधिक भूलती जा रही हो, मो कैंगइंग। हेलियन लिंगलांग ने निराशा से कहा। यू चे अपने घुटनों के योग्य था, लेकिन मो कैंगइंग, उसे अपने युवराज के सामने इस तरह का व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया? मो कैंगइंग अपनी बात पर रुके और उत्तर दिया, यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा, महामहिम। यदि आप चरित्र जून से बीज हटाते हैं और चरित्र शी के आगे कट्टरपंथी मानव रखते हैं, तो आपको गौशी डॉगशिट शब्द मिलेगा। दूसरे शब्दों में, वह आपको एक मूर्ख व्यक्ति कह रहा है जो केवल इंसान होने का दिखावा कर रहा है। हेलियन लिंगलांग अपने ट्रैक में जम गया। फिर उसने अपना चेहरा, अपना सिर, अपनी गर्दन, अपने कंधे कांपना शुरू कर दिया। दरार। वह इतना क्रोधित और अपमानित हुआ कि उसने एक ही समय में 8 दाढ़ के दांत कुचल दिए। हालांकि उसके पास युन चे के पास जाने और अपमान के लिए उस पर चिल्लाने की हिम्मत या हिम्मत नहीं थी। वह केवल एक असहाय दहाड़ ही निकाल सका। यू चे ने अपनी आभा छिपाए और बिना आवाज किए चल दिया। कुछ ही कदमों के बाद वह लगभग अदृश्य आभा वाले एक अन्य व्यक्ति लोंग जियांग के सामने प्रकट हुआ। आप बातें तो नहीं सुन रहे थे? यू चे अपनी मर्जी से उसके पास चला गया। उसने बिना किसी परवाह के ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं आपकी नीच आदतों से सहमत नहीं हूँ। यह आश्चर्यजनक है। यदि आप सुन नहीं रहे थे, तो आपको कैसे पता चला कि मैं नीच आदतों में लिप्त था? यू चे मुस्कुराया। हालांकि मुझे सच में लगता है कि यह नाम उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। लांग जियांग। ये बोलते हुए यू चे ने बिना किसी आपत्ति के उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम अब भी अपनी आभा छुपा रही हो। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपनी जाति छिपाना चाहते हैं, ठीक है? मुझे लगता है इस दुनिया में ची
ड्रैगन, हॉन्ट ड्रैगन, हुई ड्रैगन, यंग ड्रैगन, ब्लू ड्रैगन, फ्लड ड्रैगन और मिराज ड्रैगन है। मुझे आश्चर्य है कि आप कौन है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग जियांग ने भावहीन होकर उत्तर दिया। आपको एहसास है कि जितना अधिक आप किसी चीज को छिपाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप दूसरे व्यक्ति को उत्सुक बना देंगे, ठीक है। युन चे ने अपनी निगाहें हटा ली और आह भरते हुए कहा, ओह ठीक है, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज को लेकर उत्सुक हूँ। इतना रक्तसार खोने के लिए आपने पृथ्वी पर क्या किया? क्या आपको पहले कोई गंभीर चोट लगी थी, या मौन? इस बार उसकी आवाज में भावुकता थी। ये गुस्से का संकेत था। युन चे ने थोड़ा तिरछा होकर कहा, घायल होना एक बात है और अपना खून खोना दूसरी बात है। सबसे अच्छा, आप अपनी प्रतिभा और अपना जीवन काल खो देंगे और साधना के माध्यम से धीरे धीरे प्रगति करेंगे। सबसे खराब, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। लॉन्ग जियांग ने उसे बेरहमी से रोका और दूर हो गया। फिर से मेरे करीब आओ और मैं तुम्हें मार डालूंगा। युन चे ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन उसने तुरंत छोड़ा भी नहीं। जब वह लगभग उसकी नजरों से ओझल हो गई, तो उसने अचानक कहा, तुम एक पैट्रिक ड्रैगन हो। युन चे की नजरों से ओझल होने से पहले भूरे सफेद रंग की छाया बस एक पल के लिए जम गई। प्राचीन ड्रैगन भगवान का खून निश्चित रूप से आपकी रगों में दौड़ता है, और इसकी पवित्रता, यह उन तथाकथित पैट्रिक ड्रैगन से भी पीछे नहीं है। टीएस मो बाइचेन ने यह बात तब कही थी जब वह उसका गला घोंट रहा था। यही वास्तविक कारण था कि वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि लॉन्ग जियांग को किलिंग गॉड दायरे में क्यों प्रवेश करना चाहिए। ये वह वस्तु नहीं थी जिसे वह खोज रही थी, जिसका संबंध उससे था। ये संभावना थी कि उसकी खोज उसकी योजना को उस तरह से प्रभावित कर सकती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। मूल रूप से वह केवल 70% निश्चित था कि अंतिम विधर्मी ईश्वर वंश उसके व्यक्तित्व पर था। लेकिन हेलियन लिंगजू से जानवरों के भाग्य के बारे में जानने के बाद ये निश्चितता लगभग 100% हो गई थी। विधर्मी ईश्वर वंश की खोज करना तो दूर, इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि उसका अस्तित्व था। इसीलिए उन्हें यकीन था कि लॉन्ग जियांग का लक्ष्य उनसे अलग था। उसने लॉन्ग जियांग की बार बार जांच की, क्योंकि उसे चिंता थी कि आखिरी क्विलिन में भी लॉन्ग जियांग की इच्छा थी। किलिंग गॉड क्षेत्र में संपूर्ण रसातल में पृथ्वी तत्व की सबसे समृद्ध मात्रा मौजूद थी। ये वह स्थान भी था जहां अनगिनत पृथ्वी आधारित खजाने का जन्म हुआ था। हालांकि लॉन्ग जियांग उन खजानों की खोज नहीं कर सका, इसलिए उसका लक्ष्य केवल अंतिम क्विलिन ही हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि वह ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी करेगी, युन चे ने खुद को सांत्वना दी। इसे ध्यान में रखते हुए उसने अपनी सुनने की क्षमता बढ़ाई और हेलियन जुए और हेलियन लिंगजू की बातचीत को सुनने लगा। लिंगजू, ये सिर्फ आपके जीवन के बारे में नहीं है, ये संपूर्ण हेलियन के भविष्य के बारे में भी है। चाहे आप कुछ भी करें, आपको युन चे को हमारे साथ रखना ही होगा। भले ही यह संभव न हो, आपको कम से कम उसके बच्चे को जन्म तो देना ही होगा। पिताजी, युवा मास्टर युन चे और मैं, बचाओ। हेलियन जू ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, जब हम पहली बार मिले थे, तो मैंने उसे अपने साम्राज्य से निर्वासित कर दिया था। उसने फिर भी मेरी जान बचाना चुना। इस बार उन्होंने दावा किया कि वह किलिंग गॉड दायरे का दौरा करना चाहते थे, लेकिन क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि उनके जैसा बुलंद व्यक्ति किलिंग गॉड दायरे की प्रशंसा करेगा? जाहिर है, ये सिर्फ एक बहाना था। वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है, लिंगजू। हेलियन लिंगजू, वैसे भी मेरा कहना यह है कि जब तक आप थोड़ी सी पहल दिखाते हैं, तब तक आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में आप उसे हमेशा नशीला पदार्थ दे सकते हैं, ये सही है। हम उसे नशीली दवा दे सकते हैं। मैं तुरंत दवाएं तैयार कर दूंगा। पिता, तुम पागल हो गए हो। इसके बाद हेलियन लिंगजू के जल्दी से वहां से चले जाने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद उन्होंने हेलियन जू को उन शिष्यों पर दहाड़ते हुए सुना जिन्होंने लड़ाई हार जाने का फैसला किया था। फेंग झोंगे, हेलियन पेंग, क्या आप जानते हैं कि साम्राज्य ने आप पर कितना निवेश किया है?
क्या आप हमारी दयालुता का बदला इसी तरह चुकाते हैं? आपका महामहिम, हमें क्राउन प्रिंस द्वारा भाग न लेने का आदेश दिया गया था। हम उसकी आज्ञा मानने से बच नहीं सकते। जो हुक्म मेरे आका, बाकी शिष्य इसे साबित कर सकते हैं। मौन कचरा, यह इतना बुरा है कि आपको शर्म नहीं आती, लेकिन आप इसका दोष भी मेरे बेटे पर मर देंगे। हेलियन जो इतना गुस्से में था कि उसकी आवाज कांप रही थी, फिर मुझे तुम्हें कुछ बताने की अनुमति दो। कुछ दिन पहले किलिन वर्शिप अलायंस ने मेरे सामने तक मार्च किया और घोषणा की कि वे हेलियन राजवंश की जगह लेने जा रहे हैं। अगर वे सफल हो जाते तो पूरा राजवंश ढोंगियों के पास चला जाता। क्या ऐसा होने पर आप कछुए की सी स्थिति में दुबके रहेंगे? फैंग जोगे ने तर्क दिया, बिल्कुल नहीं। मेरा नाम वफादारी के नाम पर रखा गया है, महामहिम। मैं हेलियन के रूप में पैदा हुआ था और मैं हेलियन के रूप में ही मरूंगा। यदि राजवंश वास्तव में खतरे में है तो मैं अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए मर जाऊंगा। हेलियन पेंग ने यह भी कहा, जो कोई भी हम पर आक्रमण करेगा वह होगा, भाड़ में जाओ। बूट के बट से मिलने की तेज आवाज आ रही थी। आप जैसे लोगों को ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। किलिन एबिस सम्मेलन शीघ्र ही अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया, और इसकी अंतिम लड़ाई के परिणाम ने किसी को आश्चर्यचकित नहीं किया। फियरी सैंड संप्रदाय अंतिम स्थान पर था और उसने किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करने का अधिकार खो दिया था। बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय बराबर मेल खाते थे जब तक कि झाइलियानचेंग आखिरी सेकंड में नहीं उठे और अपने चारों ओर अजीब निगाहों के बावजूद युद्ध के मैदान में प्रवेश नहीं किया। भले ही वह घायल था, फिर भी वह चौथे स्तर का दिव्य गुरु था। वह इतना दबाव बनाने में सक्षम था कि बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय अंततः थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय को हराने में कामयाब रहा। दूसरे उपविजेता के रूप में बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय 200 लोगों को किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करा सकता था, जबकि थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय केवल 100 लोगों को ही प्रवेश करा सका। अगले 24 घंटे बीत गए और आखिरकार किलिंग गॉड दायरे को खोलने का समय आ गया। जिमेन बोयुन बैरियर के सामने खड़ा था और उसके हाथ के पीछे दिव्य दौड़े डराने वाली चमक रही थी। वे बैरियर के साथ प्रतिध्वनि कर रहे थे और कुछ कर रहे थे। जिमेन बोयुन सबसे आगे खड़े थे। हेलियन साम्राज्य, किलिन वर्शिप एलायंस, बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय भी मौजूद थे। यू चेन ने लोंग जियांग पर एक नजर डाली। वह अलग थी और अकेली खड़ी थी। उसने अपनी नजरें हटा ली और अपने दिमाग को तेज कर लिया। फिर वह चुपचाप गुप्त क्षेत्र खुलने का इंतजार करने लगा। जब ये दिन खत्म हो जाएगा तो मैं सच्चा विधर्मी ईश्वर बन जाऊंगा। विधर्मी भगवान नी हुआन और स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट जी युआन। आपके आशीर्वाद से मुझे यकीन है कि मैं अपनी दुनिया की रक्षा करने में सक्षम हो जाऊंगा, वह दुनिया जिसकी रक्षा के लिए आपकी दुनिया ने सब कुछ दिया। उसके नाम के बारे में ये पूरा भाग अनुवाद योग्य नहीं है, बस दिखावा करे कि आपको तर्क मिल गया है और आगे बढ़ें। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2007। हाथ में बंद किलिंग गॉड क्षेत्र 300 दिनों तक खुला रहेगा। 300 दिन बाद, चाहे जीवित हो या मृत, सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा। आप इस दौरान किसी भी समय जा सकते हैं इस बार, लेकिन आप फिर से किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिमेन बोयुन ठंडी आवाज में किलिंग गॉड दायरे के बुनियादी नियमों का पाठ कर रहा था। किलिंग गॉड दायरे में आप जो भी सांस बिताते हैं वह स्वयं एबिसल सम्राट का एक उपहार है। ये चेतावनी के तौर पर पर्याप्त होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि आप लोग इतने मूर्ख हैं कि एक दूसरे को व्यर्थ के झगड़ों में उलझाकर इस सुनहरे अवसर को बर्बाद कर देंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झाई केक्सी ने जल्दी से उत्तर दिया, चिंता मत करो सर नाइट। किलिंग गॉड दायरे की स्थापना के बाद से इसमें संघर्ष का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यदि हमें कोई अवसर या सफलता प्राप्त हुई है तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने इसे अपनी क्षमता से प्राप्त किया है। हम कभी भी उस जमीन की निंदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे जो स्वयं एबिसल सम्राट द्वारा प्रदान की गई थी। आप नहीं हो। जिमेन बोयुन ने भीड़ पर अपनी निगाहें घुमाई।
इसके अलावा किलिंग गॉड क्षेत्र सभी प्रकार के रेतीले तूफानों और सांसारिक आपदाओं से भरा हुआ है। अपना अच्छा ख्याल रखना सुनिश्चित करें। यदि आप किलिन ईश्वर क्षेत्र में मर जाते हैं तो इसके लिए केवल आप ही दोषी हैं। ये कहने के बाद उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से को शुद्ध भूमि से दिव्य रून के साथ किलीन भगवान क्षेत्र की बाधा के खिलाफ दबाया। तेज चमक के बीच बैरियर अमूर्त हो गया और सभी की आंखों के सामने एक प्रवेश द्वार दिखाई देने लगा। हर कोई छोटे से उद्घाटन से प्रचुर मात्रा में सांसारिक आभा का अनुभव कर सकता था। अंत में उसकी आवाज अचानक ठंडी और गंभीर हो गई। मुझे यकीन है कि आप ये पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए। किलिन भगवान के घर के करीब न जाएं। यदि आप किलिन भगवान को क्रोधित करेंगे तो कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। हम समझते हैं, सर नाइट। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, जिमिन बोरिंग ने उत्तर दिया। जिमिन बोयुन रास्ते से हट गए। अब आप प्रवेश कर सकते हैं। मैं उस दिन तक पहरा देता रहूंगा जब तक कि किलिंग गॉड क्षेत्र एक बार फिर बंद नहीं हो जाता। हेलियन साम्राज्य, किलिन वर्शिप अलायंस, बोल्डर प्रोफाउंड सेक्ट और थाउजेंड ब्लेड सेक्ट के सदस्य सभी उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने एबिसल मोनार्क और एबिसल नाइट को धन्यवाद देने के बाद अर्थव्यवस्थित तरीके से किलिन गॉड दायरे में प्रवेश किया। जब जिमिन बोरोन प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो उसने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से जिमिन बोयुन से पूछा, क्या आप वास्तव में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बोयुन? जिमेन बोयुन ने उत्तर दिया, दिव्य मास्टर दायरे से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ये नियम शुरू से ही चला आ रहा है। बात बस इतनी है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यह लगभग कभी भी चलन में नहीं आता है। किसी भी स्थिति में मैं आधे ईश्वर या एबिसल नाइट के रूप में किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। साथ ही प्योर लैंड के संसाधन किलिंग गॉड रियलम से कहीं अधिक हैं, इसलिए आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, भाई। उन्होंने जिमिन बोरोन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, किलिंग गॉड दायरे के अंदर ध्वनि संचरण और आभा पूरी तरह से बंद हो गई है, इसलिए अगर कुछ हुआ तो मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। यदि आपकी जान खतरे में है तो भागने में संकोच न करें। जीवित रहने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ। जिमेन बोरोंग ने उसे आखिरी बार सिर हिलाया और प्रवेश द्वार से गुजर गया। जैसे ही उसने किलिंग गॉड ड्रीम में कदम रखा, दुनिया पीली पड़ गई। आकाश और पृथ्वी दोनों ही मुरझाए हुए पीले रंग के थे। पैरों के नीचे से रेत लगातार खिसक रही थी और उनमें अविश्वसनीय मात्रा में रेत और चट्टान की शक्ति भरी हुई थी। जिनकी खेती में कमी थी उन्हें आसानी से चूसा जा सकता था और अनंत काल के लिए दफनाया जा सकता था। हालांकि जमीन, या यूं कहें कि रेत लगातार हिल रही थी, दूर दूर तक सभी आकृतियों और आकारों के चट्टानी खंभे देखे जा सकते थे। वे स्वर्ग तक ऊंचे हो गए और तेज रेत के बावजूद एक पेड़ की तरह स्थिर रहे। आकाश और जमीन दोनों में नाचती हुई रेत ने किलिंग गॉड क्षेत्र को रेत की एक सच्ची दुनिया का रूप दे दिया। समय समय पर एक उच्च स्तरीय पृथ्वी आत्मा मोटी या फीकी गहरी रोशनी बिखेरते हुए खुद को प्रकट करेगी। जब भी कोई हवा चलती थी, वह हमेशा विनाशकारी रेतीला तूफान होता था। क्विकसेंट से सावधान रहें। यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक डरावना है। हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस स्थान को किलिन एबिस क्षेत्र के अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि किलिंग गॉड क्षेत्र में रेत और चट्टान की आभा कितनी समृद्ध है। मैं सचमुच महसूस कर सकता हूँ कि मेरी अड़चनें ढीली हो रही हैं, और मैं एक सदी से भी अधिक समय से इस साधना क्षेत्र में फंसा हुआ हूँ। जबकि सभी प्रतिभागी आश्चर्य से चिल्ला रहे थे, युनचे अपने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसने अपना सेट कर लिया। पूर्व की ओर देखो। अब उसे समझ में आया कि जिमिन बोयुन ने उन्हें किलिन भगवान के घर के करीब न जाने की चेतावनी क्यों दी थी, लेकिन यह नहीं बताया कि वह कहाँ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन्हें पता चल जाएगा। पूर्व की ओर रेत का समुद्र पीली रोशनी की एक अजीब चमक से ढका हुआ था। यह शायद किलिन की पौराणिक रोशनी थी।
जैसे ही उसने इसे देखा, युन चे को तुरंत अपनी आत्मा की गहराई तक एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। कभी भी पूर्वी क्षेत्र के पास न जाएं। यहीं पर किलिन भगवान स्थित है। चारों गुटों के बुजुर्गों ने अपने युवा शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी। पौराणिक किलिन भगवान, मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा दिखता है। क्या अविश्वसनीय दबाव है। उस समय किलिन भगवान कितने शक्तिशाली थे। मैंने सुना है कि किलिन भगवान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गहरी धूल के कारण धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति खो दी। ये पहले से ही एक चमत्कार है कि यह इतने लंबे समय तक टिकने में कामयाब रहा है। फिर भी किलिन भगवान हमारे लिए अछूत हैं, भले ही उनकी शक्ति कितनी भी कम हो गई हो। बस पूर्व की ओर से बहुत दूर रहें और हम ठीक हो जाएंगे। आसपास की गपशप के कारण युन चे की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे सिद्धांत सच हैं। उसने अपना ध्यान पूर्व से हटा लिया और अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। हेलियन जुए, जिमेन बोरोग, झाई केक्सी और वान लेई सभी उपस्थित थे। वे वर्तमान में हाफ स्टेप डिवाइन एक्सटेंशन दायरे में फंस गए थे, और क्विलिंग गॉड दायरे उनकी बाधा को तोड़ने का सबसे बड़ा मौका था। वे इस जगह से क्यों कतराएंगे। प्रतिभागियों में से 90% युवा थे। आखिरकार युवा अपने अपने गुटों का भविष्य थे। हालांकि युन चे का ध्यान अधिकतर 10% पर केंद्रित था। बोल्डर प्रोफाउंड सेक्ट के साथ झाई केक्सी के अलावा 3 अन्य हाफ स्टेप डिवाइन एक्सटेंशन रियलम के गहन अभ्यासकर्ता भी थे। वे संभवतः संप्रदाय के बुजुर्ग थे। थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के लिए भी यही बात थी। यहाँ तक कि किलिन उपासना एलायंस के साथ जिमिन बोरोग के अलावा एक अतिरिक्त अर्धचरण दिव्य विलुप्त होने के क्षेत्र का गहन अभ्यासकर्ता भी था। रसातल में गहन अभ्यास करने वालों का बड़ा बहुमत कभी भी आधे चरण वाले दिव्य विलुप्त होने के दायरे से आगे नहीं बढ़ पाएगा। आमतौर पर एक संप्रदाय की नींव अर्ध ईश्वर बनने की उनकी प्यास अमर थी। दरअसल जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी प्यास और गहरी होती गई। हेलियन साम्राज्य अपने साथ बहुत सारे परिवार के सदस्यों को भी लाया था, लेकिन इसे हल्के ढंग से कहें तो उनमें से अधिकांश यहाँ रहने के लायक नहीं थे। युन चे किलिंग गॉड दायरे में कुजियान को देखकर आश्चर्यचकित था। बूढ़ा व्यक्ति किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, इसलिए तार्किक रूप से कहें तो उसे कोई स्थान नहीं लेना चाहिए था। हालांकि उसने तुरंत ही इसका कारण समझ लिया। स्पष्ट रूप से कुजियान यहाँ हेलियन हेवनली पैलेस के शिष्यों और विशेष रूप से हेलियन लिंगजू और मो कैंगेंग का मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए आया था। बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में हेलियन साम्राज्य के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था। यंग मास्टर यू चे के बगल में खड़े होकर हेलियन लिंगजू अविश्वसनीय रूप से उत्साहित दिख रही थी। ये लंबे समय में पहली बार है जब से हमने इतने सारे लोगों के साथ किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश किया है। मैं ये भी नहीं जानता कि आपको धन्यवाद कैसे देना शुरू करूं। आप मेरी चापलूसी करती हैं, प्रथम राजकुमारी, यू चे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मो कैंगेंग भी वहां आए और पूछा, भाई युन, मैं अपने गुरु की सहायता करने जा रहा हूं और लिंगजू को जल्द से जल्द एक दिव्य गुरु बनने में मदद करूंगा। क्या आपकी हमसे जुड़ने की इच्छा है? युन चे ने अपना सिर हिलाया। मैं पृथ्वी तत्व की खेती नहीं करता, इसलिए यहाँ की ऊर्जा मुझ पर बर्बाद होती है। मेरे यहाँ आने का एकमात्र कारण मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करना है। मैंने सोचा कि ऐसा ही हो सकता है। मो कैंगेंग ने सिर हिलाया। आप बेझिझक जैसा चाहें वैसा करें, भाई युन। हालांकि सलाह का एक शब्द, हम इस समय एक सुनसान जगह पर हैं और मुझे चिंता है कि हमारे दुश्मन आपसे बदला लेने की साजिश रच सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी आती है तो मुझे ध्वनि प्रसारण भेजने में संकोच न करें। लिंगजू और मैं आपकी सहायता के लिए अपनी पूरी ताकत लाएंगे। यू चे ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। धन्यवाद। जिमेन बोयुन ने जो कहा उसके बावजूद ये हत्या और बदला लेने की साजिश रचने के लिए एक उत्कृष्ट जगह थी, इसलिए उसे जल्द से जल्द भीड़ से दूर निकलना जरूरी था। शुक्र है, ऐसा करना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। किलिंग गॉड क्षेत्र रेत और गहरी धूल से भी भरा हुआ था।
विलुप्त होने की शक्ति प्रारंभिक अराजकता की दो मौलिक ऊर्जाओं में से एक थी। स्वाभाविक रूप से इसे अंतरिक्ष द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जा सकता था अकेला। यू चे ने विदा लेने से पहले लांग जियांग पर आखिरी नजर डाली। हेलियन लिंजू ने अवचेतन रूप से अपना हाथ उठाया जैसे कि उसे पकड़ना था, लेकिन उसने तुरंत बाद में अपना हाथ नीचे कर लिया। वह जो भी कहना चाह रही थी वह वापस उसके गले में भी उतर गया था। वह बता सकती थी कि क्विलिन गॉड दायरे में प्रवेश करने के बाद युनचे की नजरें उस पर बदल गई थीं। उसकी अभिव्यक्ति, आंखें और मुस्कान बिल्कुल पहले जैसी ही थी, लेकिन किसी कारण से वे अब उसके दिल पर आक्रमण नहीं कर रहे थे। आदरणीय ड्रैगन, ज़मीन बोरोंग लॉन्ग जियांग की ओर झुके। यह आप सभी का धन्यवाद है कि किलिन वर्शिप अलायंस सबसे पहले किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम है। मैं नहीं जानता कि आप किलिन गॉड दायरे में क्या खोज रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे बताएं, तो मैं शपथ लेता हूं कि किलिन वर्शिप अलायंस आपकी सहायता के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। लॉन्ग जियांग ने ज़मीन बोरोन को अपनी पीठ दिखाते हुए जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। आप और मैं सिर्फ एक अनुबंध पूरा कर रहे हैं। अब चूंकि हम एक दूसरे के ऋणी नहीं रह गए हैं, हमें एक दूसरे के रास्ते से दूर ही रहना चाहिए। ज़मीन बोरोन को अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने आह भरते हुए उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा आदरणीय ड्रैगन। लॉन्ग जियांग पहले से ही रेतीले तूफान की ओर चल रहा था। अचानक हवा का एक झोंका उसके बगल में आया। यह यू चे था जिसने उसे पकड़ लिया और गंभीर भाव से पूछा, स्पष्ट रूप से, न तो आप और न ही मैं यहाँ कुछ विकसित करने या सफलता हासिल करने के लिए आए हैं। उस स्थिति में हम एक साथ यात्रा क्यों नहीं करते? लॉन्ग जियांग ने उसे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो। यू चे ने कहने से पहले उसकी बारीकी से जांच की, तुम्हें पता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा नाम तुम पर बहुत अच्छा लगता है। जियांग को भेड़ और महिला पात्रों में विभाजित किया जा सकता है, और जैसा कि आप जानते हैं, शिंट। उसके भूरे वस्त्र के नीचे से एक ठंडी चमक निकली और यू चे के गले से टकराए। एक और कदम करीब लाओ और मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बार यू चे ने उसका पीछा नहीं किया। वह वहीं खड़ा रहा मानो स्तब्ध हो गया हो और उसे तब तक देखता रहा जब तक वह रेत के तूफान में गायब नहीं हो गई। वह जिस दिशा में जा रही थी वह दक्षिण दिशा थी। यू चे घुमा और लॉन्ग जियांग की विपरीत दिशा, उत्तर की ओर चल दिया। साथ ही उन्होंने अपना आभामंडल वापस ले लिया और अपनी उपस्थिति को न्यूनतम संभव कर दिया। चूंकि अधिकांश लोग अभी भी पहली बार किलिन गॉड दायरे में प्रवेश करने या अपनी अगली चाल की योजना बनाने की खुशी में आनंद ले रहे थे, इससे पहले कि वह हर किसी की इंद्रियों से गायब हो गया, उसे ज्यादा समय नहीं लगा। उत्तर की ओर लगभग 500 किलोमीटर तक उड़ान भरने और यह पुष्टि करने के बाद कि उसे किसी विदेशी आभा का पीछा करते हुए महसूस नहीं हो रहा है, उसने अचानक मोड़ लिया और पूर्व की ओर उड़ गया। उसी समय उसका शरीर धीरे धीरे अमूर्त हो गया जब तक कि उसका शरीर उसकी आभा के समान अदृश्य नहीं हो गया। वह पूरी तरह से रेत में गायब हो गया। लगभग उसी समय दक्षिण की ओर अकेले बढ़ रही एक भूरे रंग की सफेद आकृति ने भी दिशा बदल दी और पूर्व की ओर सीधी उड़ान भरी। हालांकि वह यू चे की तुलना में बहुत धीमी थी, क्योंकि यू चे इस बिंदु पर गहरी धूल के नकारात्मक प्रभावों से लगभग प्रतिरक्षित थी। अब तक वह अपनी उपस्थिति को लगभग उसी स्तर तक छुपा सकता था जैसे कि ईश्वर क्षेत्र में, लेकिन फिर भी वह अपेक्षाकृत तेज यात्रा गति बनाए रखता है। हालांकि लॉन्ग जियांग को अपनी अधिकांश शक्ति अपनी आभा को दबाने पर केंद्रित करनी पड़ी। अथाह धूल के तूफान का सामना करने के लिए उसे भी धीमी गति से चलना पड़ा। रेतीले तूफान की ताकत बेतहाशा और अप्रत्याशित रूप से भिन्न थी, इसलिए बेशक यू चे अपने मून स्प्लिटिंग कैस्केड को पूरी तरह से बनाए नहीं रख सका। वस्तुतः उसकी अदृश्यता समय समय पर टूटती रहती थी। हालांकि युन चे ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह लगभग निश्चित था कि पूर्व में किलिन गहरी नींद में था, क्योंकि जागते रहने से उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, इसलिए उसे केवल अपनी आभा को दबाने की जरूरत थी। मून स्प्लिटिंग कैस्केड सिर्फ अतिरिक्त बीमा था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, पीली किलिन रोशनी और अधिक स्पष्ट होती गई।
अचानक यू चे ने अपना बायां हाथ उठाया और पन्ना की चमक का एक टुकड़ा बुलाया। उसकी गहन रगों के अंदर 5 विधर्मी ईश्वरीय बीज जल, अग्नि, पवन, गरज और अंधकार भी चमक रहे थे। वास्तव में जब से यून चे ने उन्हें प्राप्त किया था तब से वे पहले से कहीं अधिक चमक रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे संपूर्ण बनने और पुनर्जन्म लेने के उत्साह को भी दबा नहीं सके। हालांकि यून चे काफी समय से लगभग निश्चित था कि वह सही था, फिर भी उसका दिल थोड़ा तेज होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये यहाँ है, यह मेरे ठीक आगे है। वह अनजाने में तेज हो गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और एक बार धीमा कर दिया। अधिक अनंत रेत, पत्थर और धूल उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह इस दुनिया में केवल और केवल एक ही प्राणी रह गया हो। दरअसल अगर वह जोर जोर से दहाड़ता तो भी कोई उसे सुन नहीं पाता था। आखिरकार जब उसकी आंखों की पुतलियों में रोशनी अपने चरम पर पहुंच गई, तो उसके पैरों ने आखिरकार पीली किलीन रोशनी को छू लिया। उन्होंने मून स्प्लिटिंग कैस्केड को रद्द कर दिया और सीधे आगे की ओर देखने लगे। कुछ ही सांसों के अंतराल में उसकी आंखों की सारी घबराहट और तनाव दूर हो गया था और पीछे रह गया केवल ठंडा निश्चय। यदि क्रूर बल के माध्यम से किसी बाधा को पार करने में यू चे से बेहतर कोई नहीं था, तो जासूसी और हेरफेर के माध्यम से किसी बाधा को दूर करने में चिबुयाओ से बेहतर कोई नहीं था। उन्होंने अंतिम किलिन के साथ अपनी बातचीत और अंतिम विधर्मी ईश्वर बीज की पुनः प्राप्ति का अभ्यास अपने मन में लाखों बार किया था। इस किलिन को किलिन भगवान का नाम दिया गया। ये स्पष्ट था कि यह कल्पना से परे शक्तिशाली था। उनमें से 100 को भी बलपूर्वक विधर्मी ईश्वर वंश को पुनः प्राप्त करने का जरा सा भी मौका नहीं मिला। उस मामले में उसे बस किलिन को विधर्मी ईश्वर वंश को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की जरूरत थी। ये कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किलिन का व्यक्तित्व प्राचीन काल से वैसा ही रहा है। किलीन प्रकाश की चमक के ऊपर गर्व से खड़े होकर यू चे ने अपनी गहरी आभा प्रदर्शित की और चिल्लाया, तत्वों के निर्माण के देवता के उत्तराधिकारी यू चे किलिन भगवान से मिलने आए हैं। उसकी दहाड़ ने रेत के कोहरे को बिखेर दिया, अंतरिक्ष को हिला दिया और प्रकाश में लहरें छोड़ दी जो लंबे समय तक धुंधली होने से इनकार करती रहीं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2008 पुनर्भुगतान की मांग किलीन गौर दायरे की बेचैन रेत और धूल ने यूनचे की दहाड़ को दूर तक पहुंचाया। फिर दुनिया अचानक खामोश हो गई। रेत बहना बंद हो गई और उसकी दहाड़ फैलना बंद हो गई। रेत और धूल का कण कण भी जगह जगह जम गया था। ऐसा लगा मानो दुनिया ही अचानक रुक गई हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पीली किलीन रोशनी अचानक फैल गई और सैकड़ों किलोमीटर की जगह को घेर लिया। उसी समय समुद्र जैसी आभा यूनचे पर दब गई। हालांकि यूनचे भयभीत या आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था। वास्तव में उसे केवल गहरी राहत का एहसास हुआ। अपेक्षा के अनुरूप आभा अविश्वसनीय रूप से भारी और शक्तिशाली थी, लेकिन ये हिंसक, क्रोधित और निश्चित रूप से रक्तपिपासु नहीं थी। इसका मतलब था कि वह पहले ही सबसे बड़ी बाधा पार कर चुका था। उसने दूर तक देखा। पीली किलिन रोशनी अचानक ठोस हो गई और यूचे को आश्चर्य हुआ, वह रोशनी बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। यह एक विशाल गहन प्रकाश महल था और वह इसके ठीक मध्य में था। इससे उसके दिमाग में एक स्मृति जागृत हो गई। देवताओं के युग के दौरान 2 दिव्य शक्तियां थी जिन्हें सृजन देवताओं के तहत पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रक्षा के रूप में दावा किया गया था। उनमें से एक काले कछुए का जुआंजी टॉवर था और दूसरा किलिन भगवान का किलिन पवित्र महल था। क्या ये पौराणिक किलिन पवित्र महल हो सकता है? यूनचे बाहरी दुनिया को बिल्कुल भी नहीं समझ सका। आभा, ध्वनि, यहाँ तक कि प्रकाश भी। ऐसा लग रहा था मानो पीला महल ही वह सब कुछ है जो दुनिया में बचा हुआ था। यूनचे ने अपनी दिव्य अनुभूति को उस हॉल से आगे बढ़ाने की कोशिश की जिसमें वह था, लेकिन उसे केवल पूर्ण शून्यता ही मिली। यह 2 तरफा वियोग था और यह इतना पूर्ण था कि यह भयावह था। हॉल से बाहर निकलने के ठीक बाहर युद्ध हो सकता है और वह कुछ भी समझ नहीं पाएगा। पृथ्वी तत्व रक्षा पर केंद्रित था और वियोग स्पष्ट रूप से एक प्रकार की रक्षा थी।
हालांकि उसे अब तक कभी एहसास नहीं हुआ कि वियोग कितना भयानक हो सकता है। उसके सामने अंतरिक्ष से एक जोड़ी विशाल आंखें धीरे धीरे खुली। आंखें 30 मीटर चौड़ी और लगभग गोलाकार थीं, और पुतलियां प्राचीन मोनोलिथ की जोड़ी की तरह दिखती थीं। उसकी आंखों के भीतर की पीली रोशनी पुखराज जैसी थी। युन चे उन आंखों में अपना प्रतिबिंब देख सकता था। एक तरह से उसका आकार, आंखें, आभा, शक्ति और सब कुछ किलिन पवित्र महल और विशाल आंखों के भीतर बंद था। यू चे ने एक कदम आगे बढ़ाया और थोड़ा झुककर कहा, वरिष्ठ किलिन, आपसे मिलना सम्मान की बात है। ये जूनियर यू चे है। वह आदरणीय थे लेकिन आज्ञाकारी नहीं थे। दुनिया हमेशा की तरह खामोश रही। यहाँ तक कि यू चे की आवाज भी किसी अदृश्य ब्लैक होल में फंसी हुई लग रही थी। प्रतिक्रिया पाने में असफल रहने के बावजूद यू चे घबराए नहीं। उन्होंने बस अपने सामने दिव्य आंखों को देखा और उसकी प्रतीत होने वाली अनंत दिव्य चेतना को अनुमति दे दी उसे बार बार स्कैन करे। अंत में एक भारी, प्राचीन आवाज उसके कानों और उसकी आत्मा के पास से बजी, नोब एल 1N, एकमात्र दिव्य संप्रभु मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुम अनंत काल तक इस रेतीली खाई में दफन रहना चाहते हो? युन चे ने शांति से उत्तर दिया, वरिष्ठ, यदि आप चाहें तो आप मुझे एक उंगली से दफना सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि मैं सृष्टि के तत्वों के देवता नीजुवान का उत्तराधिकारी हूँ। उन्होंने अपनी गहन ऊर्जा को उजागर किया। उसने अपने बाएं हाथ में एक आग का गोला, अपने बाएं हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा, अपने पैरों के नीचे हवा का झोंका और अपने शरीर के चारों ओर बिजली का निर्माण किया। स्पष्ट कारणों से उन्होंने अपने अंधेरे तत्व का प्रदर्शन नहीं किया। तत्वों के निर्माणकर्ता भगवान का एक मौलिक बीज आपके शरीर के अंदर है। जिस क्षण आपको मेरी आभा का आभास हुआ, उसी क्षण से आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं सच कह रहा हूँ। जब युन चे ने सुना कि किलिंग गॉड क्षेत्र में संपूर्ण रसातल का सबसे समृद्ध पृथ्वी तत्व मौजूद है, तो उसने तुरंत 2 और 2 को एक साथ रखा। ड्रैगन को छोड़कर अन्य सभी जानवर रसातल के जानवरों में बदल गए थे, लेकिन अंतिम किलिन आज भी जीवित था। उस समय वह लगभग निश्चित था कि किलिन भगवान को विधर्मी भगवान के वंश द्वारा बचाया गया था, और अब वह इसे निश्चित रूप से जानता था। आखिरकार वह किलिन की पुखराज आंखों से विधर्मी परमेश्वर के बीच की शक्ति को महसूस कर सकता था। ठीक उसी तरह किलिन भगवान को अपनी रचना के तत्व देवता की शक्तियों को तुरंत समझने में सक्षम होना चाहिए। आप दूसरी दुनिया से आए हैं। रसातल के निवासियों के लिए दूसरी दुनिया वह शाश्वत शुद्ध भूमि थी जिसका उन्होंने अपने पूरे जीवन में सपना देखा था। लेकिन किलिन भगवान विशेष रूप से आश्चर्यचकित या उत्साहित नहीं दिखे। इसमें शांति और गंभीरता का स्तर झलक रहा था जो लाखों पहाड़ों के समान था। हाँ, यह एक ऐसा रहस्य था जिसे उसे रसातल के किसी निवासी के सामने कभी प्रकट नहीं करना चाहिए था, और फिर भी यू चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के किलिन भगवान को उत्तर दिया था, मैं आपके शरीर के अंदर के तत्व बीज को पुनः प्राप्त करने आया हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। हे। किलिन भगवान की धीमी हंसी ने युन चे को अंदर तक झकझोर दिया, और उसकी आंखें अचानक इतने दबाव से चमक उठी कि उसका शरीर भी किसी भी क्षण टूट सकता था। तो क्या हुआ यदि आप सृष्टि के तत्वों के देवता के उत्तराधिकारी हैं? आप सिर्फ एक मानव दिव्य संप्रभु हैं। ये सच है कि जिस बीज की तुम इच्छा करते हो वह मेरे शरीर के अंदर है। असल में मेरा जीवन ही बीज से बंध गया है। यदि मैं इसे तुम्हें दे दूं तो मैं निश्चित रूप से नष्ट हो जाऊंगा। मैं अपना जीवन एकमात्र मानव दिव्य संप्रभु को क्यों दूंगा? किलिन भगवान स्पष्ट रूप से अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था, लेकिन यह अभी भी इतना शक्तिशाली था कि किसी भी अन्य दिव्य संप्रभु को एक पल में कुचल सकता था। हालांकि युन चे गर्व से खड़ा रहा। कांपना तो दूर, उसकी आंखों की पुतलियों में जरा भी डर नहीं था। आप चाहते हैं कि मैं अपने अनुरोध को उचित ठहराऊं? बहुत बढ़िया, उन्होंने जोर से और स्पष्ट रूप से कहा। एक गहरी धूल एक जानवर को इंसान से कहीं अधिक प्रभावित करती है। यही कारण है कि ड्रैगन एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो अभी भी टिके हुए हैं। आपके अपने लोगों सहित बाकी सभी लोग अथाह जानवरों में तब्दील हो चुके हैं।
आप आज तक जीवित रहने में सफल रहे हैं, इसका एकमात्र कारण सृजन के तत्व के देवता के मौलिक बीज का धन्यवाद है। यदि नहीं, तो आप बहुत समय पहले मर गए होंगे या अंतहीन कोहरे में रसातल जानवरों में शामिल हो गए होंगे। किलिन भगवान पहले तो निरुत्साहित थे, लेकिन जब युनचे ने एबिसल बीस्ट नाम का उल्लेख किया, तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं जैसे सुई चुभ गई हो। एक अर्थ में तत्वों के निर्माण के देवता ने आपके जीवन को बचाया और आपकी तरह के लोगों को इस युग तक जीवित रहने की अनुमति दी। इस तरह के एहसान का बदला लाखों जन्मों में नहीं चुकाया जा सकता। इस बात का तो जिक्र ही नहीं कि मैं, उनका उत्तराधिकारी, आपसे केवल मौलिक बीज देने के लिए कह रहा हूँ। 2. क्विलिन भगवान के जवाब देने से पहले युनचे ने जारी रखा, मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ प्रारंभिक अराजकता और संघर्ष अब मौजूद नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस अथाह भूल और त्रासदी की दुनिया में आने के लिए मैंने अपना सब कुछ जोखिम में क्यों डाला? किलिन भगवान की आंखों में उम्मीदें चमक उठी और वह धैर्यपूर्वक युनचे के उत्तर देने की प्रतीक्षा कर रहा था। युनचे ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और याद करते हुए कहा, देवताओं और शैतानों के युद्ध के बाद तत्वों का निर्माण करने वाला देवता असंख्य क्लेशों से जहर होने के बावजूद किसी भी देवता की तुलना में अधिक समय तक टिकने में कामयाब रहा। लगभग इसी समय उसे पता चला कि रसातल में कुछ गड़बड़ है और उसने अपने मौलिक बीजों में से एक को रसातल में फेंक दिया। यह अभी आपके शरीर के अंदर है। तत्वों के निर्माणकर्ता भगवान के उत्तराधिकारी के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से समझ सकता हूँ कि मौलिक बीज कहाँ है। उसने इसे रसातल में फेंकने का कारण चित्र बनाना है। मेरा ध्यान रसातल पर है। उसने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर बहुत सरल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी शक्ति ही एकमात्र शक्ति है जो रसातल के निवासियों को बचा सकती है। युनचे ने अपनी मौलिक शक्तियों को एक बार फिर से विकसित किया, लेकिन मिश्रण में एक और तत्व जोड़ा गया। सख्ती से कहें तो यह कोई तत्व भी नहीं था, वह था उसके चारों ओर अथाह धूल। अथाह धूल का कोई रंग, आकार या रूप नहीं था। हालांकि किलिन भगवान अपने अस्तित्व और उसकी गति को दिन की तरह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, क्योंकि उनकी आभा पूरे महल में फैली हुई थी। उसकी पुतलियां तुरंत पहले से 3 गुना बड़ी हो गईं। आप अथाह धूल को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अथाह धूल को नियंत्रित कर सकते हैं। युनचे ने अपनी हथेली नीचे कर ली और अथाह धूल एक बार फिर आसपास में बिखर गई। उसकी अभिव्यक्ति और उसकी आभा दोनों शांत थी, जैसे कि उसने जो किया वह कुछ भी नहीं था। वरिष्ठ निजुवान तत्वों के निर्माण के देवता हैं और गहरी धूल संक्षेप में तत्व का एक उच्च रूप है। हो सकता है कि इसे इस दुनिया के प्राणियों द्वारा नियंत्रित न किया जा सके, लेकिन स्वयं तत्वों के निर्माणकर्ता भगवान द्वारा बेशक वह कर सकता है। निस्संदेह ये पूरी तरह बकवास था। उसके द्वारा अथाह धूल को नियंत्रित करने का वास्तविक कारण ये था कि शून्यता के नियम सबसे ऊपर थे। हालांकि सच बताने की कोई जरूरत नहीं थी। एक आश्वस्त करने वाला झूठ काफी अच्छा था। अविश्वसनीय ये सोचना कि अथाह धूल को वास्तव में नियंत्रित किया जा सकता है। ये कुछ ऐसा था जो वह भी नहीं कर सका। किलिन भगवान ने प्रदर्शन के बिना युनचे पर कभी विश्वास नहीं किया होता। अब भी युनचे की हथेलियों के बीच गहरी धूल तैर रही थी। क्या वह एबिसल सम्राट की बात कर रहा है? युनचे किलिन भगवान की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही रही, चूंकि मेरी शक्तियां अधूरी हैं, गहरी धूल को नियंत्रित करने की मेरी क्षमता काफी सीमित है। यदि मैं अंतिम विधर्मी ईश्वर बीज प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं इस रसातल को थोड़ा थोड़ा करके साफ करने और इसे एक सच्ची शाश्वत शुद्ध भूमि में बदलने में सक्षम होना चाहिए। मैं वरिष्ठ निजुवान के अंतिम अनुरोध को पूरा करने में सक्षम होऊंगा। और यही कारण है, युनचे ने गंभीरता और दृढ़ता से कहा, अगर हम छोटी तस्वीर देखें तो आप अपने जीवन के लिए तत्वों के निर्माणकर्ता भगवान के ऋणी हैं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो दुनिया को अंत से बचाना आपका भी कर्तव्य है। इसके बाद चुप्पी छा गई, लेकिन दुनिया अब और चुप नहीं थी। हवा अभी भी रेत के छोटे छोटे कणों से ढकी हुई थी और उसके पैरों के नीचे की रेत हमेशा की तरह बह रही थी, लेकिन उनका परिवेश अब तक पूरी तरह से शांत था।
ये किलिन भगवान की भावनाओं का प्रतिबिंब था। हे। किलिन भगवान ने एक और धीमी हंसी छोड़ी। ये सच हो सकता है कि मैं केवल तत्वों के सृजन ईश्वर के मौलिक बीज के लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से मुझे सौंपा है, और न ही जब मैं इस पर आया तो मैंने इसे जानबूझकर खोजा था। तो मैं उसका कुछ भी ऋणी कैसे हो सकता हूँ? इसके अलावा रसातल के सभी निवासी स्वार्थी हैं। मैं दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन क्यों त्यागूंगा? युन चे वास्तव में घबराने के बजाय मुस्कुराया। यदि आप कोई और होते तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं होता कि आप सच कह रहे होते, लेकिन आप किलिन हैं। किलिन्स के देवता भी कम नहीं है। उसने ऊपर देखा और किलिन की आंखों में स्पष्ट सम्मान के साथ देखा। चाहे प्राचीन काल हो या वर्तमान युग, हर कोई जानता है कि किलिन शुभता, परोपकार और धार्मिकता के जानवर हैं। अपार शक्ति होने के बावजूद आप दुनिया पर केवल दया ही करते हैं। आपने कभी किसी अन्य जाति पर अत्याचार नहीं किया है, और आप बुराई और संघर्ष से घृणा करते हैं। यदि कोई तुम पर उपकार करता है तो तुम उसका 100 गुना बदला चुकाओगे। यही कारण है कि किलिन हर युग में कुलीन वर्ग के सबसे सम्मानित जानवर हैं। यही कारण है कि इस जूनियर ने एकमात्र दैवीय संप्रभु के रूप में आपकी नींद में खलल डालने का साहस किया। उन्होंने पहले की तरह ही मुस्कान के साथ जारी रखा। मुझे यकीन है कि यह कोई संयोग नहीं है कि मौलिक बीज किसी तरह आपके हाथों में पड़ गया। केवल किलिन्स पर ही बीज के बारे में भरोसा किया जा सकता है, और वे स्वयं सृष्टि के देवता द्वारा संरक्षित होने के योग्य हैं, और केवल किलिन्स ही समय की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं और फिर भी बिना किसी असफलता के अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। इस तरह मैं जानता हूं कि आप झूठ बोल रहे थे, सीनियर। न केवल आप मेरी उपस्थिति से नाराज नहीं हैं, बल्कि मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि यह आपके लिए अब तक का सबसे अच्छा आश्चर्य है। किलिन भगवान की आंखों में दिव्य प्रकाश पिघल गया। वह आत्मा का दबाव जो इस समय युनचे पर हमला कर रहा था, वह भी गायब हो गया। हा। किलिन भगवान की हंसी पूरे किलिन पवित्र महल में गूंज उठी। यह अभी भी पुराना था, खुशी और जीवंतता से भरपूर। उसे आखिरी बार हंसे हुए बहुत समय हो गया था, दिल की गहराइयों से तो बहुत कम हंसा था। क्या दृढ़ संकल्प, क्या साहस, क्या बुद्धिमत्ता! इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप सृष्टि के तत्वों के देवता हैं। नहीं, विधर्मी ईश्वर के उत्तराधिकारी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पूर्वज सच्चे किलिन भगवान तत्वों के निर्माण देवता से अधिक किसी का सम्मान नहीं करते थे। ये सोचना कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया, ये सोचना कि मुझे वास्तव में कोई चमत्कार मिलेगा। हा। मेरे पूर्वज सच्चे किलिन भगवान। युनचे का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये किलिन भगवान पहला किलिन भगवान नहीं था जो रसातल में गिरा था? क्या यह उसका वंशज था? किसी भी मामले में किलिन भगवान की हंसी और उच्च प्रशंसा ने अंततः युनचे को आराम करने की अनुमति दी। नौजवान, ऐसा लगता है कि तुम दूसरी दुनिया में मेरी जाति से अच्छी तरह परिचित हो। युनचे मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं कहा। ये कहना कि वह किलिन्स से अच्छी तरह परिचित था थोड़ा कठिन था, लेकिन वह निश्चित रूप से उन्हें अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानता था। सभी ने कहा कि किलिन शुभता, परोपकार और धार्मिकता के जानवर थे। युनचे बस इतना कहना चाहता था कि यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन युनचे इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि किलिन अच्छे स्वभाव वाले प्राणी थे जो बाकी सभी चीजों से ऊपर संघर्ष से घृणा करते थे। शुरुआत के लिए पश्चिमी दिव्य क्षेत्र पर ड्रैगन गॉड क्षेत्र का शासन था और किलिन क्षेत्र दूसरे स्थान पर था। हालांकि वे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति नहीं थे, वे संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी शक्ति भी थे। इसके बावजूद किलिन क्षेत्र ने कभी भी किसी अन्य जाति पर अत्याचार नहीं किया या किसी के खिलाफ लड़ाई भी नहीं की। युनचे के आने तक उन्होंने इसी तरह पूर्ण तटस्थता का अपना रुख बनाए रखा। उन्हें उपकार करना तो अच्छा लगता था, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति पर उपकार करना उन्हें नापसंद था। जब लोंग बाय ने युनचे पर हमला करने के लिए पूरे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र को एकजुट किया था,
और उत्तरी दिव्य क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया गया था। उन सभी की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति क्विलिन क्षेत्र ने इतनी निष्क्रियता से लड़ाई की थी कि यह व्यावहारिक रूप से लड़ नहीं रहा था। किलिन सम्राट और 4 सबसे मजबूत इन किलिन्स को दुश्मन द्वारा आसानी से नीचे गिरा दिया गया था और किलिन क्षेत्र के हाथों एक भी उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता की मृत्यु नहीं हुई थी। वास्तव में उन्होंने उत्तरी दिव्य क्षेत्र में बहुत सारे क्विलिन खो दिए। यदि वे सभी बाहर चले गए होते तो उत्तरी दिव्य क्षेत्र कभी भी रुका नहीं होता जब तक क्यूचे शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाता। बाद में किलिन क्षेत्र मोबाइचेन के सामने आत्मसमर्पण करने वाला पहला क्षेत्र था। क्या क्यूई तियानली अपने विश्वासघात के लिए मरने के लायक था? बेशक उसने ऐसा किया। जैसा कि उन्होंने उस समय चिबुयाओ से कहा था, अगर विश्वासघात को उचित रूप से दंडित नहीं किया गया तो वफादारी एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। क्या क्यूई तियानली तब घृणित थी? वास्तव में नहीं। चिबुयाओ ने स्वयं स्वीकार किया कि क्यूई तियानली ने सबसे तर्कसंगत और सही निर्णय लिया था जब उन्हें एहसास हुआ कि मोबाइचेन को हराना असंभव था। वास्तविक रूप से कहें तो यह उनका एकमात्र विकल्प भी था। यदि उसने विरोध किया होता तो किलिन क्षेत्र में आखिर तक नरसंहार किया गया होता। बाद में क्यूई तियानली ने खुद को बांध लिया और यूचे के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। स्पष्टतः उसे मृत्यु का भय नहीं था क्योंकि उसने एक बार भी अपने जीवन की भीख नहीं मांगी। उन्होंने बस इतना ही पूछा कि किलिन क्षेत्र को बख्श दिया जाए। इस तरह यूचे को किलिन्स की प्रकृति के बारे में पूरी समझ हासिल हुई। उससे पहले किलिन भगवान किलिनों के देवता थे, जैसे ड्रैगन भगवान ड्रैगन के लिए थे। चूंकि वे सभी एक ही मूल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये किलिन भगवान प्रकृति के मामले में अपने वंशजों से भी अधिक शुद्ध हो सकता है। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि विधर्मी ईश्वर वंश का मेजबान एक किलिन था तो उन्होंने एक व्यापक योजना तैयार की थी। उनकी योजना को बहुत सरलता से सारांशित किया जा सकता है, नैतिक ब्लैकमेल। और यह काम कर गया। चीजें उसकी उम्मीद से कहीं अधिक सहज हो गईं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2009 द लास्ट हेरेटिक गॉड सीड। लेकिन युवा मानव, तुम उस सबसे महत्वपूर्ण गुण को खो रहे हो जो इस रसातल में तुम्हारे पास होना चाहिए। किलिन भगवान ने अचानक अपनी धुन बदल दी। सतर्कता। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में यह अपरिहार्य है कि जब आपकी पहचान उजागर होगी तो आप ध्यान आकर्षित करेंगे। यदि उन्हें पता चलता है कि आपके पास सृजन के तत्वों के देवता की विरासत भी है, तो रसातल में हर कोई निश्चित रूप से आपका शिकार करेगा। ऐसा होने पर आपके लिए कोई भी कदम उठाना अकल्पनीय रूप से कठिन होगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इसीलिए तुम्हें मुझे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ इस दुनिया को बता दूंगा? युनचे ने ईमानदारी से उत्तर दिया, ओह, मुझे डर लग रहा है। यदि आप कोई और होते तो मैं अत्यंत सावधानी से काम कर रहा होता। अपने मिशन के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताता। यह आसानी से मेरे लिए सबसे बड़ा रहस्य है, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपके साथ ईमानदार रह सकता हूँ। वास्तव में पूर्ण ईमानदारी ही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपको मेरे साथ समान ईमानदारी से व्यवहार करने के लिए मना सकता हूँ। आखिरकार यूचे मुस्कुराया, आप अंतिम क्विलिन हैं। यह मेरा विश्वास है कि आप अपनी आखिरी चमक खोने के बजाय मरना पसंद करेंगे। किलिन के लिए दूसरों, उनके उपकारों और दुनिया को बचाने की इच्छा रखने वालों को धोखा देना एक प्रमुख पाप था जो न केवल उनके अपने सम्मान को कलंकित करेगा बल्कि उनकी जाति को भी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाद की पीढ़ियों द्वारा अनंत काल तक उनकी निंदा और उपहास किया जाता रहेगा। वह अंतिम क्विलिन था। उसे अपनी जाति के अंतिम सम्मान और अतीत के बड़प्पन की रक्षा करनी होगी। अनुनय के कुछ तरीके दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी थे, लेकिन एकमुश्त समाधान जैसी कोई चीज नहीं थी। जो लोग मानते थे कि ऐसा था, उन्होंने दूसरों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की होगी। उदाहरण के लिए कैंग शिटियन को लें। यदि कोई उनसे 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र के लिए खुद को बलिदान करने के लिए कहता है, जो कि क्षेत्र ने उनके लिए किया था,
तो उन्हें जो एकमात्र जवाब मिलेगा वह शीघ्र मृत्यु होगी। हालांकि किलिन भगवान, अब वह बहुत अलग कहानी थी। हे, आपकी जुबान निश्चित रूप से चांदी जैसी है। किलिन भगवान एक सर्वोच्च प्राणी थे जो न जाने कितने वर्षों तक जीवित रहे। युनचे का सब टेक्स्ट उनकी नजर से बच नहीं पाया। हालांकि ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि इस जगह का नाम किलिंग गॉड ड्रीम है, एक उपहार जो स्वयं रसातल सम्राट ने मुझे दिया है। मैं आपके अस्तित्व को बाकी दुनिया से छिपा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे एबिसल सम्राट के सामने प्रकट करने के लिए बाध्य हूँ। क्या आप उस स्थिति को समझते हैं जिसमें आप अभी हैं? हालांकि युनचे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। आओ सीनियर किलिन, मैं जानता हूँ कि एबिसल मोनार्क के साथ आपका रिश्ता उतना करीब नहीं है जितना एबिस के लोग मानते हैं। वास्तव में मैं ये कहने का साहस कर रहा हूँ कि एक निश्चित विषय के कारण आप दोनों के बीच गहरा अलगाव हो गया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किलिन भगवान की आंखों में दिव्य प्रकाश अचानक मंद पड़ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि यह सच था, और वह जानना चाहता था कि युनचे इस बारे में कैसे पता लगाने में सक्षम था। युनचे ने उत्तर दिया, आपको सच बताने के लिए मुझे रसातल में आए केवल 1 महीना ही हुआ है, इसलिए मैं इस शब्द के बारे में बहुत कम जानता हूँ। उनके सर्वोच्च शासक रसातल सम्राट के बारे में तो बहुत कम जानता हूँ, लेकिन सुराग पाने के लिए मुझे एबिसल मोनार्क को जानने की जरूरत नहीं है। उसने किलिन पवित्र महल के चारों ओर पीली रेत पर नजर डाली और कहा, जैसा मैंने सुना है, आप और एबिसल सम्राट लंबे समय से दोस्त हैं, और उसने आपकी रक्षा के लिए किलिंग गॉड ड्रीम बनाया था। पूरे क्लिन एबिस दायरे में ऐसा कोई नहीं है जिसने इस कहानी पर सवाल उठाया हो। हर कोई मानता है कि यह गुप्त क्षेत्र और इसका अविश्वसनीय रूप से समृद्ध पृथ्वी तत्व आपको एबिसल सम्राट द्वारा प्रदान किया गया था, और इसी तरह आप अंतिम किलिन अब तक जीवित रहने में सक्षम थे। जब मुझे पता चला कि अंतिम मौलिक बीज आपके पास होने की सबसे अधिक संभावना है, तो मुझे पता था कि एबिसल मोनार्क का उपहार वह कारण नहीं था जिसके कारण आप आज तक जीवित रह पाए। तत्व बीज ही आपका कारण है आज तक जीवित रहने में सक्षम थे, वह नहीं। ये समझ में आता है कि अधिकांश लोगों ने इस विश्वास पर सवाल उठाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। आखिरकार उनके पास मेरी जानकारी और मेरा दृष्टिकोण नहीं है। युनचे ने किलिन भगवान की आंखों में देखा ताकि उसकी कोई भी प्रतिक्रिया उसकी पकड़ से बच न सके। यदि किलिन ईश्वर क्षेत्र आपके लिए एक उपहार नहीं है, तो यह क्या हो सकता है? इसका पता लगाना वास्तव में उतना कठिन नहीं है। असल में मुझे इसे इस तरह से रखना चाहिए, यदि आप दोनों वास्तव में लंबे समय से दोस्त थे, और यदि एबिसल सम्राट वास्तव में अंतिम क्विलिन को संरक्षित करना चाहता था, तो उसने आपको शुद्ध भूमि में क्यों नहीं रखा, जहाँ कोई रसातल नहीं था, धूल मौजूद है। किलिन भगवान, वे कहते हैं कि शुद्ध भूमि रसातल में मौजूद सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए शायद वह आपके लिए भी कोई अपवाद नहीं बना सके। उस स्थिति में उसने आपको परमेश्वर के 6 राज्यों में क्यों नहीं रखा? उनमें भी अथाह धूल को अलग करने की शक्ति है न? आप एक शक्तिशाली देवता और परोपकार और शुभता के सुप्रसिद्ध जानवर हैं। इतना ही नहीं, आप अंतिम क्विलिन हैं। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मैं ईश्वर के किसी राज्य की कल्पना नहीं कर सकता जो आपको दूर कर देगा। वास्तव में आपको शुद्ध भूमि, ईश्वर के राज्यों, या यहाँ तक कि ईश्वर के राज्यों के करीब कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया गया था। इसके बजाय आप दुनिया के किनारे पर सो रहे थे। यदि आप मुझसे पूछें, तो ऐसा लगता है जैसे आपको एबिसल सम्राट द्वारा उपहार दिए जाने की बजाय निर्वासित किया गया था। और यदि आप वास्तव में निर्वासित थे, तो किलिंग गॉड क्षेत्र आपको जीवित रखने के लिए बनाया गया एक सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। ये वास्तव में आपको अंदर रखने के लिए एक जेल है। किलिंग गॉड रियलम हर 600 साल में एक बार खुलता है, और बैरियर को खोलने और पूरे समय प्रवेश द्वार पर नजर रखने के लिए एक एबिसल नाइट भेजा जाता है। जिन प्रतिभागियों को प्रवेश की अनुमति है, उन्हें एबिसल मोनार्क द्वारा निर्धारित नियमों का भी पालन करना होगा। लेकिन एबिसल सम्राट सीमा के किनारे पर एक गुप्त क्षेत्र के लिए नियमों के एक सेट के साथ आने की जहमत क्यों उठाएगा?
इस पर नजर रखने के लिए समय समय पर एबिसल नाइट भेजने की तो बात ही दूर है। ये केवल इसलिए हो सकता है क्योंकि एबिसल नाइट वास्तव में आपकी निगरानी करने के लिए था, सीनियर किलिन। युनचे ये देखने के लिए एक पल के लिए रुके कि क्या किलिन भगवान उन्हें कोई प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने आगे कहा, मैंने खुद को एबिसल मोनाक की स्थिति में रखने की कोशिश की और कल्पना की कि वह ऐसा क्यों करेगा। मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वह ये था कि कुछ ने आपके रिश्ते में एक बड़ी दरार पैदा कर दी थी, और इस कुछ की सबसे अधिक संभावना थी एक रहस्य। आपको एबिसल सम्राट से संबंधित एक निश्चित रहस्य के बारे में पता चला जिसके बारे में वह कभी नहीं चाहता था कि कोई भी इसके बारे में जाने। किलिन भगवान की आंखों की रोशनी तब धूमिल हो गई थी। इससे पहले यूजे को 40% से भी कम यकीन था कि उनकी धारणा सही थी, लेकिन किलिन भगवान की प्रतिक्रिया ने कमोबेश इसकी पुष्टि की। इस कटौती पर पहुंचना मुश्किल नहीं था। एबिसल सम्राट ने किलिन भगवान को सीमा पर निर्वासित कर दिया था और उसे कैद कर लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने हर बार बैरियर खुलने पर उसकी निगरानी के लिए एक एबिसल नाइट भी भेजा और किलिंगोट दायरे से संबंधित सभी प्रकार के नियम स्थापित किए। ये सब एबिसल सम्राट की ओर इशारा करता है जो किलिन भगवान को भगवान के 6 राज्यों या यहाँ तक कि उच्च स्तर के किसी भी व्यक्ति से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। अपने कार्यों से यूजे ने ये निष्कर्ष निकाला कि किलिन भगवान को एबिसल सम्राट के बारे में एक निश्चित रहस्य पता था, लेकिन एबिसल सम्राट किसी कारण से किलिन भगवान को नहीं मार सकता था या नहीं मार सकता था। वह निश्चित रूप से लोगों के संदेह को जगाना नहीं चाहता था। यही कारण है कि उसके पास किलिन भगवान को निर्वासित करने और ये दिखावा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि यह एक उपहार था। इस मामले में किलिन भगवान की प्रकृति ने बहुत अच्छी तरह से उसकी जान बचाई होगी। हर कोई जानता था कि किलिन एक परोपकारी और शुभ प्राणी था, इसलिए एबिसल सम्राट उसे मारने का कोई बहाना नहीं बना सकता था। यदि यह कोई अन्य जाति होती तो उसे यकीन था कि एबिसल सम्राट ने इसे मार डाला होता, चाहे कोई भी बात हो अतीत में वे कितने करीब थे। एक राजा का यही तरीका था, प्रभावशाली। किलिन भगवान अंततः फिर से बोले और उनका स्वर आश्चर्य और प्रशंसा से भरा था। आप बहुत छोटे हैं और फिर भी आप त्रुटिहीन सटीकता के साथ सत्य को समझने में सक्षम थे। आप सचमुच उनके उत्तराधिकारी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप, एक इंसान, उसकी शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम थे। इसकी प्रशंसा वास्तव में नहीं बदली थी, लेकिन ये पहले की तुलना में लाखों गुना अधिक सच्ची थी। युनचे ने उत्तर दिया, आप मेरी चापलूसी करते हैं, वरिष्ठ किलिन। जो कोई भी जानता था कि इस भूमि को आशीर्वाद देने वाली पृथ्वी की दिव्य शक्ति रसातल सम्राट से नहीं आई थी, वह आसानी से उसी निष्कर्ष पर पहुंच गया होगा। हाँ, आपको खुद को विनम्र करने की जरूरत नहीं है। इस गुप्त क्षेत्र का अनगिनत दिव्य गुरुओं ने दौरा किया है, लेकिन किसी ने भी कभी भी इन भूमियों पर पैर रखने की हिम्मत नहीं की है। आप सिर्फ एक दिव्य संप्रभु हैं, और फिर भी आप मेरे सामने न तो अहंकारी हैं और न ही आज्ञाकारी हैं। ये गुण ही आपको आपकी अधिकांश दौड़ से ऊपर रखता है। यूचे, क्या मैं अब मौलिक बीज दोबारा ले सकता हूँ, वरिष्ठ किलिन? यूचे ने अपनी अभिव्यक्ति को साफ किया और किलिन भगवान की आंखों को शांति से देखा। किलिन भगवान ने पूछा, क्या आपको पहले मुझसे यह नहीं पूछना चाहिए कि एबिसल सम्राट का रहस्य क्या है? मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। यूचे ने धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन अगर मैं वह सवाल पूछूंगा तो यह निस्संदेह आपका अपमान होगा। हा 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 हा। किलिन भगवान जोर से हंस पड़े। चूंकि उसकी आभा भारी और घनीभूत नहीं रही, उसकी हंसी के कारण महल के भीतर की रेत हर जगह उड़ गई। आपकी प्रतिक्रियाएं उत्तम हैं, बिल्कुल उत्तम। उनकी टिप्पणी ने यूचे को थोड़ा परेशान कर दिया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसने किलिन भगवान के प्रत्येक प्रश्न का बहुत ही सटीक ढंग से उत्तर दिया था। यह ऐसा था मानो उसने अपने उत्तरों का लाखों बार अभ्यास किया हो, और वह अपने आप में एक गलती थी। हालांकि किलिन भगवान ने इस गलती पर ध्यान नहीं दिया। एक लंबी हंसी के बाद उसकी आवाज पानी की तरह कोमल हो गई। युवा मानव,
क्या आप जानते हैं कि आपने अब तक जो पंक्ति कही है वह उन सभी में से मेरी पसंदीदा है। युनचे ने प्रयास करने से पहले एक पल के लिए सोचा। मुझे यकीन है कि यह कोई संयोग नहीं है कि मौलिक बीज किसी तरह आपके हाथों में गिर गया। केवल किलिन पर ही बीज के बारे में भरोसा किया जा सकता है और वे स्वयं सृष्टि के देवता द्वारा संरक्षित होने के योग्य हैं, और केवल किलिन ही समय की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं और फिर भी बिना असफल हुए अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। नहीं, किलिन, भगवान ने आपत्ति जताई, ये है, न केवल आप मेरी उपस्थिति से नाराज नहीं हैं, बल्कि मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि यह आपके लिए अब तक का सबसे अच्छा आश्चर्य है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इसने युचे को बहुत हिला दिया। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ऊपर से पीली रोशनी चमकी। उसकी विधर्मी ईश्वरीय गहरी नसें पहले से कहीं अधिक तेजी से धड़क रही थी। उसने अवचेतन रूप से ऊपर देखा और एक पीला तारा उसकी ओर गिरता हुआ देखा। जैसे जैसे यह उसके पास आया, इसकी रोशनी धीरे धीरे गहरी होती गई और हेरेटिक गॉड प्रोफाउंड नसें थोड़ी तेजी से धड़कने लगी। अवाक, युचे ने जल्दबाजी में लेकिन सावधानी से तारे को अपने हाथों में पकड़ लिया, और उस पल में उसकी गहरी नसों में हर बीज भी सितारों की तरह चमक गया। एक गहरी संतुष्टि और उत्तेजना उसके शरीर के कोने कोने में फैल गई। युनचे ने अपने हाथों को अंतिम विधर्मी देवता बीज के चारों ओर कसकर पकड़ लिया। किलिन भगवान उसके उत्साह को दिन की तरह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, और उसने एक सौहार्दपूर्ण हंसी निकाली। आपको सच बताने के लिए, आपका पहला कारण वह सब है जो मुझे आपको विधर्मी भगवान का बीज देने के लिए चाहिए था। जैसा कि आप कहते हैं, ये केवल सृजन के तत्वों के देवता का धन्यवाद है कि मैं आज तक जीवित रहने में सक्षम हूँ। मैंने सोचा था कि मैं इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकूंगा, लेकिन तभी आप मेरे सामने आ गए। आपका आगमन लंबे समय में मुझे मिला सबसे सुखद आश्चर्य था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अंततः सृष्टि के तत्व, सृष्टि के देवता को उसके किए का बदला चुका सकता हूँ और शांति से गुजर सकता हूँ। जहाँ तक रसातल को बचाने की बात है, रसातल का विनाश तय है। इसे कोई नहीं बचा सकता, आप ही नहीं। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। युनचे ने अचानक चौंक कर ऊपर देखा। इससे आपका क्या मतलब है, सीनियर किलिन? मैं आपको नहीं बता सकता, किलिन भगवान ने उत्तर दिया। सृजन के उत्तराधिकारी, तत्वों के देवता, मुझे परवाह नहीं है कि रसातल को बचाने की आपकी इच्छा सच है या नहीं। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप रसातल को छोड़ दें और जितनी जल्दी हो सके अपने जन्मलोक में लौट आएं। युचे पूछने ही वाला था कि तभी उसके पास जवाब आया। यह मुझे नहीं बता सकता। क्या इसका एबिसल सम्राट के रहस्य से कुछ लेना देना है, जिसने इसे इस स्थान पर निर्वासित करवाया? रसातल विनाश के लिए नियत है। रसातल सम्राट का रहस्य मत पूछो, क्योंकि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगा। किलिन भगवान ने युनचे के बोलने से पहले ही उसकी बात काट दी। आपको बस ये याद रखने की जरूरत है कि रसातल विनाश के लिए नियत है, और उसका जुनून सबसे भयानक चीज है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता है। मैंने खुद को अब तक जीने के लिए मजबूर किया है क्योंकि मैं उस दिन को देखना चाहता हूँ, भले ही मैं कितना भी अनिच्छुक और असहाय महसूस करूँ। रसातल विनाश के लिए नियत है। उसका जुनून, क्या वह एबिसल सम्राट की बात कर रहा है? अगर मैंने उसे सही ढंग से सुना है, तो वह कह रहा है कि एबिसल मोनार्क जुनूनी है, एबिस को नष्ट करने के लिए। ये सही नहीं हो सकता। एबिसल सम्राट वह था जिसने एबिस की स्थापना की थी। एबिस के इतने स्थिर होने का कारण उसका धन्यवाद था, और एबिसल शूरवीरों को विशेष रूप से एबिस के क्रम को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। इसका मतलब ये था कि उसे किलिन भगवान के शब्दों की इस तरह से व्याख्या नहीं करनी चाहिए। उस स्थिति में मुझे कैसे करना चाहिए? हालांकि अब चीजों के बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। युनचे ने अपनी जिज्ञासा पर काबू पाया। एक आह भरी और किलिन भगवान को गंभीरता से धन्यवाद दिया। समझ गया। आपकी सलाह और आपके बलिदान के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। धन्यवाद आवश्यक नहीं है। तत्वों के निर्माण के देवता की शक्ति आरंभ से ही आपकी थी।
प्रतिक्रिया की उस एक पंक्ति से किलिन भगवान को बहुत अधिक शक्ति खर्च करनी पड़ी, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी पहले की तुलना में बहुत कम हो गई थी। यह मौलिक बीज लंबे समय से मेरे शरीर के अंदर रहा है, और जैसा कि आपने पहले कहा था, यह मेरी जीवन शक्ति के साथ एक हो गया है। बीज के चारों ओर लिपटी दैवीय ऊर्जा ही मेरा दैवीय मूल है, इसलिए आपको तत्व बीज को तुरंत अवशोषित करने के बजाय धीरे धीरे मेरे दैवीय मूल को भी परिष्कृत करना चाहिए। मुझे यकीन है कि इससे आपकी साधना प्रगति में काफी तेजी आएगी। जैसे ही युनचे ने विधर्मी देव वंश को छुआ, उसे किलिन देवता की दिव्य उत्पत्ति का एहसास हो गया। किलिन भगवान विधर्मी भगवान बीज को उसके जीवन स्रोत से अलग कर सकता था और आने वाले कई वर्षों तक खुद को जीवित रख सकता था। इसके बजाय उसने युनचे को उसके रास्ते में मदद करने और विधर्मी भगवान का एहसान चुकाने के लिए ये सब दे दिया। मैं करूंगा, युनचे ने दिखावे की परवाह नहीं की। उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, मैं इसे अभी परिष्कृत करूंगा ताकि आपके दिव्य मूल का एक टुकड़ा भी बर्बाद न हो। नहीं, यहाँ नहीं। इस बार किलिन भगवान की आवाज भी बहुत कमजोर हो गई थी। ये गुप्त क्षेत्र मेरी जीवन शक्ति से जुड़ा हुआ है। एक बार जब मैं मर जाऊंगा, तो किलिन गॉड ड्रीम स्वचालित रूप से 6 घंटों में ढह जाएगा, और मेरे पास जीने के लिए लगभग 100 सांसें ही बची हैं। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। किलिन की ताकत को जानते हुए, किलिन भगवान को अपनी दिव्य उत्पत्ति को त्यागने के बाद भी कम से कम कई दिनों तक जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, चकाचौंध कर देने वाले चमकीले पीले तारों का एक जोड़ा फिर से हवा से नीचे उतर आया। मेरे शरीर का आधे से अधिक हिस्सा बहुत समय पहले अथाह धूल से नष्ट हो गया था, और यदि यह मौलिक बीज नहीं होता, तो मैं बहुत समय पहले अपने पूर्वज की तरह एक अथाह जानवर में बदल गया होता। यह अवशेष है मेरे शुद्धतम मूल रक्त और मूल मज्जा का। मेरी जाति की सबसे बड़ी रक्षा, क्विलिन सेक्रेट पैलेस, भी उनमें उकेरा गया है। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं सृष्टि के तत्वों के देवता का बदला चुका सकता हूँ। वे आपके काम आए, युवा मानव। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे का मुंह खुला रह गया। वह उपहार स्वीकार करने या यहाँ तक कि कुछ कहने में भी असमर्थ था। आपको इस दायरे को छोड़ देना चाहिए और परिष्कृत होने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। मेरी शक्ति और बीज पुनर्जन्मित सृजन तत्वों का देवता नहीं, पुनर्जन्मित विधर्मी ईश्वर। हे, मैं इसे पुनर्जन्म से देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। किलिन भगवान की हंसी अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गई थी। वह एक थकी हुई हवा की तरह था जो किसी भी क्षण खत्म हो सकती थी। और फिर भी ये किंग को अपने भाग्य के प्रति किसी भी तरह की अनिच्छा या प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। वहाँ केवल शांति और संतुष्टि थी। युनचे ने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे झुकाए और फुसफुसाया, ये जूनियर, आपने मुझ पर जो एहसान किया है, उसका बदला कभी नहीं चुका सकता, सीनियर। उसने किलिन भगवान को जो कुछ बताया, उसका आधा झूठ था। उनका एकमात्र सच्चा उद्देश्य हिंसा का सहारा लिए बिना पृथ्वी बीज प्राप्त करना था। किलिन भगवान ने उसके झूठ को स्पष्ट रूप से देख लिया था, और फिर भी उसने उसे बाहर नहीं बुलाया था। वास्तव में उसने पृथ्वी बीज भी लौटा दिया और उसे सब कुछ दे दिया। यह किलिन भगवान है। सभी चीजें आती हैं और चली जाती हैं, और किलिन की रोशनी बहुत पहले ही गायब हो जानी चाहिए थी। यदि कुछ भी हो, तो मुझे खुशी है कि मैं इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रहा कि तत्वों के निर्माण के देवता की रोशनी को उसके उत्तराधिकारी में पुनर्जन्म होता देख सका। मुझे कोई पछतावा नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह जो भी धन्यवाद दे सकता है वह केवल खोखला लगेगा। युनचे धीरे धीरे आगे बढ़ा और किलिन भगवान के भारी उपहार को गंभीरता से स्वीकार कर लिया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2010। किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड। युनचे को अतीत में अनगिनत अवसर मिले थे, लेकिन कोई भी कभी भी इतना आसान और भारी नहीं मिला था। आखिरकार इस उपहार को किलिन के स्वभाव और विधर्मी भगवान
नी हुआन के प्रति उनकी कृतज्ञता और सम्मान का समर्थन प्राप्त था। युनचे को किलिन भगवान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन उसने तुरंत उस भावना को खत्म कर दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब तक वह रसातल में है, उसे स्वयं को किसी के द्वारा विचलित नहीं होने देना चाहिए। उसे हर समय अपने मन की स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए। ये भाग्य पर निर्भर है कि आपका शरीर मेरे मूल रक्त और मूल मज्जा के साथ कितना अनुकूल है। एक सामान्य व्यक्ति को उन्हें परिष्कृत करने में 1 दशक से अधिक समय लगेगा और एक विशेष रूप से संगत व्यक्ति को कई वर्ष लगेंगे। लेकिन चूंकि आपके पास सृजन के तत्वों के देवता की गहरी नसें हैं, इसलिए आपको केवल कुछ महीनों की आवश्यकता होनी चाहिए। मैं इसे कुछ ही दिनों में परिष्कृत कर सकता हूँ। युनचे ने धुंधली होती आंखों की ओर जोर से सिर हिलाते हुए मन में सोचा। चिंता मत करो वरिष्ठ किलिन, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि क्विलिन भगवान की वंशावली प्रारंभिक अराजकता में सबसे चमकदार रोशनी चमकाए। उन्होंने विशेष रूप से एबिस के बजाय प्राइमल कैस कहा। बहुत अच्छा, किलिन भगवान मुस्कुराए क्योंकि दिव्य प्रकाश पूरी तरह से मंद हो गया और केवल पथरीली प्राचीन आंखों की एक जोड़ी को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ मुझे कोई पछतावा नहीं है, हालांकि मुझे लगता है कि मुझे कुछ चिंताएं हैं। युनचे ने ऊपर देखा। बेझिझक मुझे बताएं कि आपकी चिंताएं क्या हैं, वरिष्ठ। एक लंबी चुप्पी के बाद किलिन भगवान अंततः बोले। देवताओं और शैतानों के बीच युद्ध के दौरान मेरी किलिंग गॉड रेस का ज्यादातर नरसंहार किया गया था और मेरे पूर्वज सच्चे किलिन भगवान को पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में ले जाया गया था। शैतान देवताओं के हाथों नष्ट होने को अनिच्छुक होने के बावजूद वह और मेरी जाति का जो भी बचा था वह रसातल में कूद गया। उन्होंने सोचा कि वे आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय उन्हें एबिसल सम्राट ने बचा लिया। युनचे के कुछ प्रश्न तब हल हो गए थे। वह सोच रहा था कि क्यूलिन्स को रसातल में क्यों धकेला गया, क्योंकि केवल सच्चे भगवान जिन्होंने अक्षम्य अपराध किया था उन्हें इस तरह से मार दिया जाएगा। किलिन्स की प्रकृति को जानते हुए वह उनके द्वारा ऐसा अपराध करने की कल्पना भी नहीं कर सका। जैसा कि बाद में पता चला, ये स्वैच्छिक आत्महत्या थी। हालांकि अथाह धूल का क्षरण एक अपरिहार्य दुष्स्वप्न था। जो लोग पूरी तरह से भ्रष्ट हैं वे रसातल के जानवरों में बदल जाएंगे जो विनाश के अलावा कुछ नहीं जानते। मेरे प्रिय, मेरे परिवार, मेरे सम्मानित वरिष्ठों और मेरी जाति के धीरे धीरे राक्षसों में बदल जाने के कारण मुझे जो दर्द और निराशा महसूस हुई उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि यह मरने से भी लाखों गुना बुरा था। अब भी वह दुष्स्वप्न मुझे गहराई तक परेशान करता है। अगर मेरे पूर्वज ने ऐसा नहीं किया होता, मुझे जीने की आज्ञा दी, अगर मैं किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता, तो मैं बहुत पहले ही दूसरी दुनिया में चला गया होता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे सांत्वना का कोई शब्द नहीं बोल सका। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने उसी तरह का दर्द महसूस किया था। दर्द इतना बुरा था कि उसने एक बार जीने की इच्छा पूरी तरह से खो दी थी। वह निश्चित था कि किलिन भगवान की निराशा केवल बदतर हो सकती है। वह कभी भी उस स्तर के दर्द के प्रति सहानुभूति नहीं रख पाएगा और इसलिए उसे सांत्वना के किसी भी शब्द की पेशकश करने का अधिकार नहीं है। कुछ ही पीढ़ियों में किलिंग गॉड रेस पूरी तरह से खत्म हो गई और केवल मैं और मेरे पूर्वज ही पीछे रह गए। मेरे पूर्वज अत्यधिक शक्तिशाली थे। वह आज के 6 देवताओं के साम्राज्य के 7 देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि अब की तुलना में उस समय एबिस कहीं अधिक घातक थी और एबिसल धूल पहले से ही आप मनुष्यों की तुलना में हमें कहीं अधिक तेजी से नष्ट कर रही है। मेरे पूर्वज जितने शक्तिशाली थे, उन्होंने अपनी शक्ति और अपने शरीर को तब तक खोते रहे जब तक कि वह सच्चे ईश्वर क्षेत्र से दिव्य सीमा क्षेत्र में गिर नहीं गए। उस समय उनके शरीर का 90% से अधिक हिस्सा गहरी धूल से दूषित हो गया था। युनचे स्तब्ध रह गया। अपने आप को 90% से अधिक अथाह धूल में खो देने के बावजूद अपनी चेतना को बनाए रखने और दिव्य सीमा क्षेत्र में बने रहने में सक्षम होने के लिए
उस समय ये पैतृक किलिन भगवान कितना मजबूत था। उसने किलिन भगवान को बाधित नहीं किया। इसकी जीवन आभा अभी भी अविश्वसनीय दर से खत्म हो रही थी और किलिन पवित्र महल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ये सब दर्शाता है कि किलिन भगवान के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तात्विक बीज सबसे पहले मेरे पूर्वज को प्राप्त हुआ था। यदि उसने इसे अपने पास रखना चुना होता तो मुझे यकीन है कि वह लंबे समय तक जीवित रहता। इसके बजाय उसने इसे मुझे देने का फैसला किया। मेरे पूर्वज ने मुझे बताया था कि यह स्वर्ग से एक उपहार था कि शक्ति का बीज हम पर घटित हुआ था, लेकिन यह अंततः इस दुनिया से संबंधित नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन कोई इसे इसकी दुनिया में वापस ले जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस क्षण से उन्हें बीज मिला, सही व्यक्ति के सामने आने तक इसकी रक्षा करना हमारा अंतिम कर्तव्य बन गया। चाहे हमने कुछ भी किया हो, हमें उसे किसी दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए और उस पर गंदगी और पाप का दाग नहीं लगाना चाहिए। युनचे इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। प्राचीन किलिन देवता बहुत समय पहले देव क्षेत्र में विलुप्त हो गए थे। उनकी विरासत या उनके वंश का एक भी टुकड़ा आज तक नहीं बचा है। यही कारण है कि किलिन्स अपने नेता के रूप में क्यूइटियानली के नेतृत्व वाले इन किलिन्स की पूजा करते थे। प्राइमल केस में हर दूसरा किलिन सिर्फ एक साधारण क्विलिन था। किलिन देवताओं के संबंध में कुछ अभिलेख थे और ये बताना कठिन था कि क्या सच था और क्या झूठ। हालांकि उन सभी में एक समानता थी और वही है कि किलिन भगवान का अस्तित्व था। इन सभी की रक्षा के लिए यही कर्तव्य है कि मेरे पूर्वज चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो, मैं जीवित रहूं। इसके अलावा उन्होंने मुझे एक अंतिम आदेश दिया। वह चाहता था कि इससे पहले कि वह अथाह धूल से पूरी तरह क्षत विक्षत हो जाए, मैं उसे मार डालूं। युचे ने आह भरी। अंत में आप ऐसा नहीं कर सके। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप सही हैं। मेरे पूर्वज ने अपनी सारी सुरक्षा कम कर दी ताकि मैं उसे मार सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। उस दिन को सैकड़ों हजारों साल हो गए थे, लेकिन किलिन भगवान की आवाज अभी भी गहरे दर्द से भरी हुई थी। इसने दावा किया कि उसे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन केवल वही जानता है कि उसे इस विशेष निर्णय पर पछतावा है या नहीं। अंत में मैंने अपने पूर्वज को मार गिराने और उसे अंतहीन कोहरे में ले जाने का फैसला किया। अब तक युचे को पता चल गया था कि किलिन भगवान की अंतिम चिंता क्या थी। वह नहीं जानता था कि किलिन भगवान ने सही चुनाव किया है या नहीं। तर्कसंगत रूप से किलिन भगवान को इसके पूर्वज को मार देना चाहिए था, लेकिन वह इसका पूर्वज था जिसने स्वेच्छा से इसके लिए जीने का मौका छोड़ दिया था। इस बारे में तर्कसंगत कैसे हो सकता है? उसे मारकर और अंतहीन कोहरे में ले जाकर आखिरकार ये दिखावा किया जा सकता है कि उसके पूर्वज किलिन भगवान अभी भी दूसरे रूप में जीवित थे। युनचे ने पूछा, क्या पुश्तैनी किलिन भगवान अभी भी अंतहीन कोहरे में मौजूद हैं? ये सही है, किलिन भगवान ने उत्तर दिया। वह अंतहीन कोहरे में सबसे मजबूत रसातल जानवरों में से एक है। युचे, मेरे पूर्वज एक महान दयालु किलिन थे जो अपने पूरे जीवन में अपने विश्वासों, सुरक्षा और दया से कभी नहीं डिगे। यहाँ तक कि जब वह सबसे ताकतवर स्थिति में था, तब भी वह छोटे से छोटे और सबसे कमजोर निर्दोष व्यक्ति को भी नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार नहीं था। आज केवल ईश्वर ही जानता है कि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कितने निर्दोष गहन अभ्यासकर्ताओं को मार डाला है। उस समय वह सबसे सम्मानित किलिन था, चाहे वह इस दुनिया में हो या दूसरी दुनिया में। आज उसके नाम पर बदनामी ही बाकी है। ये सब मेरी गलती है। मैंने अपने पूर्वज के विरुद्ध घोर पाप किया है और परलोक में उसका सामना करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो युनचे ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि अगर मैं अंतहीन कोहरे में उससे मिलूं तो मैं उसे मुक्त कर दूं? अब तक किलिन भगवान की विशाल पुतलियां केवल छोटी छोटी दरारों में सिमट कर रह गई थी और उनकी आवाज बुझती हुई मोमबत्ती की लौ की तरह क्षणभंगुर लग रही थी। मैंने केवल वही चुकाया है जो मुझ पर बकाया था। आपको मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है, इसलिए मुझे ये कार्य आपको सौंपने का कोई अधिकार नहीं है। मैं केवल भीख मांग सकता हूँ। मैं करूँगा।
यूचे ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अगर एक दिन मैं इतना मजबूत हो गया कि आप जो कह रहे हैं उसे कर सकूं, तो मैं उसे वह नींद देने का वादा करता हूं जिसका वह हकदार है। किलिन भगवान की आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं और धीरे धीरे गायब हो गईं। अंतिम कुछ फुसफुसाहटें यूचे की आत्मा में प्रवेश कर गईं। मेरा धन्यवाद व्यक्त करने के लिए 10 लाख शब्द पर्याप्त नहीं है। मैं पहले से ही अपने जीवन काल के अंत के करीब था। भले ही मैंने आपको बीज वापस नहीं किया हो, इसलिए आपको एबिसल मोनार्क द्वारा बेईमानी के संदेह के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। या यूं कहें, मुझे यकीन है कि वह मेरे बारे में बहुत पहले ही भूल गया है। याद रखें, ये गुप्त क्षेत्र 6 घंटों में ध्वस्त हो जाएगा। अब जाओ, तुम्हारा भविष्य मेरे पूर्वज की रोशनी की तरह उज्जवल हो। एक आखिरी पीली चमक के बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। क्विलिन पवित्र महल जिसने सब कुछ अलग कर दिया था, वह भी पूरी तरह से गायब हो गया। वह बाहरी दुनिया में वापस आ गया था जहां रेत और धूल का बोलबाला था। लेकिन अचानक एक बड़े बदलाव ने उन पर कब्जा कर लिया। रेत में पृथ्वी की आत्माओं ने अचानक नृत्य करना बंद कर दिया। इसके बजाय वे घबराहट में इधर उधर तैरने लगे, जैसे कि वे किसी चीज से डर गए हों। यूचे के पैरों के नीचे की रेत ने भी अचानक अपना सामंजस्य खो दिया। फिर वह नीचे की ओर डूबने लगा। पहले तो ये बहुत धीरे धीरे डूब रहा था, हालांकि इसने धीरे धीरे गति पकड़ ली, जैसे कि नीचे कोई विशाल पंजा हो जो सारी रेत को निगल रहा हो। वे चट्टानी खंभे जो न जाने कितने वर्षों से भगवान के लिए मजबूती से खड़े थे, एक एक करके टूटने लगे। यह एक आपदा की शुरुआत का जोरदार संकेत था। चूंकि यूचे ने पृथ्वी बीज को पुनः प्राप्त कर लिया था, इस दुनिया में पृथ्वी तत्व ने अपना स्रोत और अपना क्रम पूरी तरह से खो दिया था। चूंकि किलिन भगवान का जीवन किलिन भगवान क्षेत्र के अस्तित्व से जुड़ा था, इसलिए उसकी मृत्यु का अर्थ इस दुनिया की मृत्यु भी था। जैसा कि कहा गया है, मूल रक्त और मूल मज्जा ने यूचे को छोड़ दिया था, जो एक सौम्य अवरोध से ढका हुआ था जिसमें किसी भी तरह के विलुप्त होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। यूचे ने सावधानी से वस्तुओं को स्काई पॉइजन पल में जमा किया और उस दिशा में गहराई से झुक गया जहां किलिन भगवान एक बार थे। फिर वह पश्चिम की ओर उड़ गया जहां निकास स्थित था। अभी उसका एकमात्र कार्य किलिंग गॉड दायरे को छोड़ना और एक सुरक्षित स्थान ढूंढना था। जहां तक सवाल है कि आने के एक दिन बाद ही अपने चले जाने की व्याख्या उन्हें कैसे करनी चाहिए, तो यह आसान था। वह बहुत दूर नहीं गया था कि अचानक उसकी आंखों में किसी चीज की झलक दिखी। वह क्या है? ये पतन केवल किलिंग गॉड दायरे के विश्राम स्थल पर नहीं हो रहा था। ये किलिंग गॉड क्षेत्र में हर जगह हो रहा था। सुदूर दक्षिण में लॉन्गजियांग रेत और धूल से उड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा था। वह खतरनाक समुद्र से बचने की कोशिश कर रही एक नाव की तरह लग रही थी। हालांकि न तो एकांत और न ही खतरे उसे थोड़ा सा भी झिझकने का कारण बन सके। उत्तर पूर्व की पीली किलीन रोशनी अचानक समृद्ध हो गई और कहीं से एक विशाल महल दिखाई देने लगा। ये सोचकर कि उसे किलिन भगवान ने खोजा था, वह उसमें रुक गई ट्रैक और बहुत लंबे समय तक हिले नहीं। हालांकि किसी भी आभा ने उसे छूने की कोशिश नहीं की और थोड़ी देर बाद उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस बार वह पहले से भी धीमी और अधिक सावधान थी। महल थोड़ी देर और चमकता था जब उसकी रोशनी अचानक मंद हो जाती थी। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये पूरी तरह से फीका न हो जाए। पूरे पूर्वी आकाश को घेरने वाली पीली किलिन रोशनी भी गायब हो गई थी। वह अपनी जगह पर रुकी और इस बार वह फिर से नहीं हिली। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोशनी के गायब होने का मतलब था कि किलिन भगवान मर गए थे। मानो उसे सही साबित करने के लिए उसने पृथ्वी की आत्माओं को घबराते हुए देखा और तेजी से रेत को धीरे धीरे नीचे की ओर डूबते हुए देखा। उसकी आत्मा पृथ्वी की आत्माओं की तरह व्याकुल हो गई और उसका दिल रेत की तरह डूब गया। एक गहरा दर्द, बेबसी और निराशा धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। क्यों? सभी दिनों में से आज ही क्यों? मैंने बस कर ही दिया था। क्या मैं अपनी आखिरी उम्मीद भी खोने जा रहा हूँ?
इसी समय उसकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। इसके साथ एक आभा भी थी जिससे लॉन्ग जियान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपना देख रही हो। वह चमक गहरे भूमिगत में छुपी हुई थी। इसकी रोशनी और इसकी आभा पृथ्वी के तत्वों की प्रचुर मात्रा से छिपी हुई है। लेकिन अब वह व्यवस्था चरमरा गई थी और रेत तेजी से नीचे की ओर धंस रही थी। अंततः उसकी उपस्थिति का पता चला। ये बहुत दूर था और फिर भी उसकी आंखों ने दिव्य प्रकाश को स्पष्ट रूप से कैद कर लिया। ये सिर्फ धूल नहीं थी जो किसी की दृष्टि को अस्पष्ट कर रही थी। वहां मोटी गहरी धूल भी थी जिसने किसी की आध्यात्मिक धारणा और आभा को बहुत कम कर दिया था। हालांकि वह इन सब के बावजूद आभा को महसूस और देख सकती थी। अविश्वसनीय खुशी ने एक पल में उसके दर्द की जगह ले ली। अब खुद को छुपाने की परवाह न करते हुए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और सीधे प्रकाश की ओर बढ़ गई। उसी समय हेलियन साम्राज्य, किलिन वर्शिप अलायंस, बोल्डर प्रोफाउंड सेक्ट और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय भी गुप्त क्षेत्र के अचानक पतन से स्तब्ध थे। उन्हें नहीं पता था कि यह ढह रहा है, केवल इतना कि दुनिया अचानक अस्त व्यस्त हो गई थी। जब वे परिवर्तन के स्रोत को खोजने का प्रयास कर रहे थे, तभी पूर्व से एक शक्तिशाली आभा ने सभी की इंद्रियों को चाकू की तरह चुभा दिया। जब आभा उनके शरीर में प्रवेश कर गई, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी इंद्रियां पहले की तुलना में कई गुना अधिक स्पष्ट थीं। जिस बात ने उन्हें और भी अधिक चौंका दिया वह ये थी कि उनकी सांसारिक गहन ऊर्जा अचानक अपने आप प्रसारित हो गई थी, जैसे कि वे अपनी खुशी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हों। वह क्या है? हेलियन जुए, झाई केक्सी, वान ली और जिमिन बोरोंग सभी बहुत स्तब्ध दिख रहे थे। जब उन्होंने पूर्व की ओर देखा तो उन्हें एक फीकी लेकिन स्पष्ट पीली रोशनी उनकी आत्माओं में चुभती हुई दिखाई दी। यह इतना शुद्ध कैसे है कि हम इसे इतनी दूर से भी महसूस कर सकते हैं? जिमिन बोरोंग ने अविश्वास से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, चारों व्यक्तियों ने बिल्कुल वही शब्द सोचे। ये हो सकता है, कुजियान ने धीरे से कहा, आत्मा को शुद्ध करने और हजारों किलोमीटर दूर से गहरी नसों को हिलाने के लिए। ये केवल पौराणिक हो सकता है। किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड, बूम। जिमिन बोरोंग, वान ली और झाई किक्सी के पूर्व की ओर विस्फोट होने पर एक जोरदार दरार हुई। हेलियन ज्यू धीमा था, लेकिन उसने भी एक अजीब सी चीख निकाली और पूर्व की ओर भागा जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। हमें उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। आप में से बाकी लोग जहां हैं वहीं रहें। बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय के 3 सबसे मजबूत बुजुर्गों ने 3 नेताओं का पीछा करने से पहले आदेश दिया। थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय और किलिन वर्शिप एलायंस के सबसे मजबूत लोग भी यही काम कर रहे थे। जहां तक हेलियन साम्राज्य का सवाल है, कुजियान हेलियन जुए के अलावा सबसे मजबूत गहन अभ्यास करता था। बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय में 3 आधे चरण वाले दिव्य विलुप्त होने वाले क्षेत्र के बुजुर्ग थे, और यहाँ तक कि क्विलिन पूजा एलायंस के मुख्य हॉल मास्टर एक आधे चरण वाले दिव्य विलुप्त होने वाले क्षेत्र के गहन अभ्यासी थे। भले ही हेलियन ज्यू पहले किलिन बोन स्पिरिट ऑर्किड तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन इसकी अत्यधिक संभावना नहीं थी कि वह इसे वहां से दूर रख पाएगा। अन्य, इसलिए उनके पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही कुजियान कार्रवाई करने वाला था, मोकेंगेंग उसके बगल में प्रकट हुए और कहा, मैं आपके साथ आऊंगा, मास्टर। कुजुआन एक सेकंड के लिए झिझकी, लेकिन समय नहीं था। उसने सिर हिलाया, मोकेंगेंग को पकड़ लिया और पूर्व की ओर उड़ गया। मालिक, 9वें वरिष्ठ भाई। हेलियन लिंगजू की आवाज 1 दर्जन से अधिक गहन ऊर्जाओं के विस्फोटों से पूरी तरह से ढक गई थी, इसलिए वह केवल अन्य शिष्यों के साथ असहाय होकर पूर्व की ओर देख सकती थी। युनचे पश्चिम में, लोंगजियांग उत्तर में, और पूर्व से 4 प्रमुख गुट, और वे सभी पीले रंग की चमक की ओर बढ़ रहे थे। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।